ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अभी हमारा सेशन। सबसे पहले तो स्मार्ट ट्रेडर यानी कि हमें ट्रेडर बनना है, लेकिन ट्रेडर क्या है उसकी डेफिनेशन से लेके सारी चीजें हम वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, हमारा जो ये सेशन रहेगा उसके अंदर हमें इतने टॉपिक पे बात करनी है। एक तो इंट्रो टू इनकम एंड टाइप्स, हम इनकम की टाइप्स कौन कौन सी होती है, कौन कौन से सोर्सेस होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, हम ट्रेडिंग और उसकी साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे कि क्या ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग कैसे होता है और उसकी साइकोलॉजी क्या है। वो साइकोलॉजी अगर हम समझते हैं तो कोई भी ट्रेडिंग, कोई भी बिजनेस में ट्रेडिंग जो होता है वो आसान हो जाता है। दूसरा, हम समझेंगे मार्केट और ट्रेडिंग के कंसेप्ट। मार्केट क्या क्या है, कौन कौन से टाइप के मार्केट होते हैं जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, हम सबको पता ही है कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर ही है कि भाई हमारा खरीदी और बिकवाली, यानी कि हम कुछ बाई करते हैं, सेल करते हैं, दैट इज ट्रेडिंग। लेकिन उसके थ्रू पैसा कैसे कमाना वो हम यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ओके, नितिन जी ने कुछ पूछा है। ओके, फाइन। और ठीक है, दूसरा हम लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट्स के बारे में समझेंगे कि लाइन चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं, उसमें कैंडल स्टिक्स जो हम बोलते हैं ग्रीन एंड रेड, वो ग्रीन एंड रेड होता क्या है आखिर में, वो भी हम समझेंगे। वो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, यानी पहले हम कुछ चार टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके बाद चार टॉपिक्स हम कल के सेशन में देख लेंगे। दूसरे ट्रेडिंग टूल्स आएंगे, मूविंग एवरेजेस क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ऐसे अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं। यानी कि हमें स्टॉक्स को जानना है कि स्टॉक्स कहाँ मूव होने वाला है, उसके कुछ इंडिकेशंस रहते हैं, तो वो हम लाइव ट्रेडिंग में देखेंगे और लाइव स्टॉक पे देखेंगे, चार्ट पे देखेंगे। दूसरा, बॉलिंगर बैंड करके इंडिकेटर है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ये सब आपको शायद नया लग रहा हो, किसी को पता भी हो, किसी को ना भी पता हो, हम सारे टॉपिक इसमें कवर भी करेंगे और देखेंगे कैसे ये होता है। दूसरा, चार्ट पैटर्न्स के बारे में स्टडी करेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होती है। अगर हम चार्ट पैटर्न्स को पढ़ना समझना शुरू कर देते हैं, समझते हैं, तो हमें आसानी से हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पैटर्न्स को पढ़ना कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे और ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बातचीत करेंगे। ओके, सो इनकम की टाइप्स कौन कौन सी होती है। जनरली होती है एक एक्टिव इनकम। दोस्तों, एक्टिव इनकम ऐसी होती है जिसमें हमें हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। जब तक हम काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे, तब तक पैसा मिलता है। काम बंद पैसा बंद, यानी हमें टाइम भी देना पड़ता है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस भी चाहिए, तब जाके हमें पैसा मिलता है। पैसिव इनकम में क्या रहता है, कुछ बिजनेस रॉयल्टी इनकम रहती है, रेंटल इनकम रहती है, कुछ इन्वेस्टमेंट बेस्ड इनकम रहती है, ऐसे टाइप की। और मेन जो है पोर्टफोलियो इनकम, जो हम ट्रेडिंग के माध्यम से कर सकते हैं। वो स्ट्रेटेजी में हम दिखाएंगे कि कैसे पोर्टफोलियो इनकम हम क्रिएट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वेल्थ क्रिएशन। हम वेल्थ को कैसे क्रिएट करें वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, जनरली आपको पता हो तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट करके हमारे रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक बहुत ही अच्छा क्वाड्रेंट निकाला था, सेबी करके, SEBI। ये जो सेबी क्वाड्रेंट है उसमें SEBI का पूरा समावेश किया हुआ है कि कोई भी बंदा इनकम करता है तो वो बंदा चार प्रकार की इनकम से जुड़ा होता है। पहला रहता है दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर समझने जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सिंगर बनता है, वो अपनी खुद की इनकम अपने बलबूते पे निकालता है, यानी अपने पास कुछ टैलेंट है या कुछ डिग्री ली है, ठीक है, और अपना खुद का क्लिनिक जैसे डॉक्टर खोलता है। तो वो हुआ एक सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम। उसमें भी क्या रहेगा, वो बंदा अकेला ही काम करेगा, जब तक वो काम करेगा तब तक पैसा मिलेगा, काम बंद पैसा बंद। दूसरा ऐसे ही सेम होता है एम्प्लॉय बेस। एम्प्लॉय में क्या रहेगा दोस्तों, वो भी सेम ऐसा ही है, उसमें हम कहीं पे जॉब करते हैं, जैसे आप में से कई लोग सारे जॉब कर रहे हैं अभी राइट नाउ, जैसे मुझे फोन पे बताया आपने। तो हम जॉब करते हैं, उसमें भी इनकम होती है, लेकिन उसमें भी हम जब तक जॉब में जाएंगे तब तक पैसा मिलेगा, और बाद में हमें डिपेंडेंट भी रहना पड़ता है जॉब के ऊपर। अगर जॉब में से ना बोल दिया कि चलो आज से आपको नहीं आना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तुरंत ही अदर ऑप्शन देखना पड़ता है। तो वो होती है हमारी ई यानी एम्प्लॉय। तीसरा होता है बिजनेस ओनर। आपको भी यही पता ही होगा, आप में से शायद कुछ होंगे बिजनेस ओनर, जिसमें जो लोग क्या करते हैं अपना खुद का बिजनेस निकालते हैं कुछ प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, प्रोडक्ट्स या सर्विस को लेके हम बिजनेस करते हैं।
दैट इज बिजनेस इनकम। उसमें हाँ, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल होता है हमारे साथ, यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ तरीके से कुछ लोगों के ग्रुप के कारण हमारा बर्डन जो है वो नॉर्मली से कम हो जाता है। ठीक है। और चौथा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम ये टॉपिक पे ही और वही ट्रेडिंग के कंसेप्ट में काम करने वाले हैं वो दैट इज इन्वेस्टर। हम एज एन इन्वेस्टर काम करेंगे जहां पे पैसा हमारे लिए काम करता है। हमें पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, पैसा हमारे लिए काम करता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें सीखनी जो पड़ेगी। सीखे बिना तो पैसा हमारे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लिए क्या-क्या मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैसे करेंगे उसका हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ओके। अ, अभी स्टॉक मार्केट के बारे में हमने बात की थी कि भाई स्टॉक ट्रेडर बनना है, स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, तो कुछ पहले फायदे देख लेते हैं दोस्तों। एक बार आप फिर से एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको आवाज और सेशन सही से चल रहा है, वो थोड़ा मुझे प्लीज बता दीजिए तो मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू करूँ। ग्रुप में आप यस लिख के भेजिए। ओके, फाइन। वाह, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। फाइन। सो हम स्टॉक मार्केट जो होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेडर होता है, वो ट्रेडर के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सही चीज है ना कि अगर हमें कोई चीज को जानना है तो उसके बेनिफिट्स अगर हम जानते हैं तो उसमें काम करने का मजा ही कुछ और है। सबसे पहले तो बिकमिंग अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर हमें सबसे पहले मिल जाता है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का मतलब आपको पता ही होगा कि जनरली जॉब में या हम अगर वो चारों चार कैटेगरी में देखें तो बिजनेस ओनर हो या फिर कोई भी बंदा उसको 8 से 10 घंटा टाइम तो देना ही पड़ता है। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों कि उसमें टाइम फ्रीडम आपको मिलती है। टाइम फ्रीडम का मतलब क्या कि जब तक आपका स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग है 9:30 से 3:30 बजे का, वो टाइम फ्रेम में आपको ट्रेडिंग करना है या जो भी काम करना है आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप फ्री रहते हैं। दूसरा, अभी आप बोलोगे कि काम तो उसमें भी करना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप स्टॉक एनालिसिस करना चालू कर देते हो, आपको अच्छे तरह से स्टॉक को एनालाइज करना आ जाता है, तब क्या रहता है, जब आप सोए होते हो या फिर कुछ दिन आपने काम नहीं किया है, फिर भी आपके जो ट्रेड्स है, वो आपको प्रॉफिट देते रहते हैं। कुछ ट्रेड्स मैंने मैंने शेयर किए थे आपको ग्रुप में, वो आपने देखा भी और किसी के कॉल भी आए थे कि सर इतना पैसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। दिन का 1 लाख कमाना, 5 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिवाय के बल्कि कि आपको ट्रेडिंग आना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजीज़ आनी चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वो है स्ट्रैटेजी आपको आनी चाहिए। दूसरा, एनीबॉडी कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि आप दुनिया के कोई भी कोने में से इसको काम कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई ज़रूर नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ऑफिस चाहिए, राइट? और कोई भी कर सकता है। इसका मतलब अगर आप कोई भी बंदा सीख ले, 10वीं पास और या 10वीं फेल भी बंदा अगर सीख ले, तो वो कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ बाइंग और सेलिंग के अलावा कुछ है ही नहीं, राइट? तीसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। हम पैसे की फ्रीडम में से फ्रीडम में आ जाता है, क्योंकि हमें देखना नहीं पड़ता कि ये चीज मैं लूँ तो उसका प्राइस टैग देख के लूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा ही पैसा को बनाता है। लेकिन वो बनाने से एक माइंड में आपके माइंड में आया होगा कि सर लेकिन यार पैसे बनाने के लिए तो हमें ज़्यादा पैसा चाहिए। क्योंकि ऐसी स्टोरी बहुत बार हमने सुनी है बाहर लोगों के मुँह से कि भाई बहुत सारा पैसा होता है तभी कुछ पैसे को वो खींचता है। लेकिन दोस्तों, पैसा पैसे को खींचता है, उसके लिए बहुत सारा या कम वो मैटर नहीं करता। हाँ, उसमें रिस्क एंड रेशियो जो मैनेजमेंट होता है, रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट, वो हम देखेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे आपको मिलेगी। आप जब चाहो तब पैसा कमा सकते हो और चाहो उतना कमा सकते हो। बस आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी बर्डन नहीं है। यानी कि आपको पेमेंट डिले का प्रॉब्लम नहीं है। बिज़नेस में क्या रहता है, वो बंदे का यार पेमेंट नहीं आया, उसको फ़ोन लगाओ, उसको ये पूछो। यहाँ पे आपका पूरा कैश क्रेडिट, आपका पूरा डायरेक्ट धंधा है। आपने कोई स्टॉक को बाय किया, तुरंत आपने पैसे दे दिए। आपने तुरंत कोई स्टॉक को सेल किया, तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ गए। जो भी उसका डिलीवरी टाइम है 2 दिन में, ठीक है? तो ये यहाँ पे बहुत ही ईज़िली आपको पैसा बाय एंड सेल में कोई भी पेमेंट बर्डन नहीं रहेगा। दूसरा, नो डिस्काउंटिंग, नो चीटिंग। यहाँ पे आपके साथ कोई चीट नहीं कर सकता, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि आप पूरे एक्सचेंज के ऊपर ही काम करते हो। व्हाट इज़ एक्सचेंज वो भी हम देखेंगे आगे। तो नो डिस्काउंट यानी क्या कि अगर आप 5 लाख का माल खरीद रहे हो और कोई बंदा 50 करोड़ का माल खरीद रहा है, तो 50 करोड़ वाला जो बंदा है उसको भी वही प्राइस में मिलेगा जो आपको मिलेगा। यानी कि आप अमेरिका में बैठे हो, आप यहाँ पे इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, आपको जो आपका प्राइस है वो सेम ही मिलने वाला है।
जो मार्केट में प्राइस दिख रहा है वही प्राइस पे सबको माल मिलेगा। और दूसरा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत है, यानी कि मैंने जैसे बताया प्राइस में भी कभी चेंज नहीं होता, इवन यहाँ पे आपके साथ कभी भी मैनिपुलेशन नहीं होता। अगर आप चार्ट को अच्छे से सीख के करते हो तो आपको मैनिपुलेशन नहीं रहे। दूसरे यहाँ पे आपके जो ये बिजनेस है या आपका जो ये जो काम है उसका आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता, कहीं डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है कि आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है। बड़ा बड़ा नहीं, छोटा मोटा कर सकते हो कुछ स्टॉक के नाम लिखने के लिए, बस वो तो छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन होता है। तीसरा, आपको कोई स्टाफ नहीं रखना पड़ता कि भाई कोई बंदा ट्रेडिंग के लिए अलग से स्टाफ रखो। इसमें क्या है, आप भले और आपका लैपटॉप भला। मेरा ऐसा ही है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मेरा ये मैकबुक एयर जो मैकबुक है मेरा लैपटॉप, उसको मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। कुछ भी मुझे सिग्नल मिले मोबाइल में मिले, तुरंत ही मैं वो ट्रेड को एक्टिव कर लेता हूँ, पैसा बना लेता हूँ, सिंपल। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको ऑफिस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जैसे मैंने कहा, आप कहीं पे भी स्टेशन पे बैठे हो, आप कहीं पे पार्क में घूमने गए हो और अचानक आपको लगा कि नहीं यार मुझे अच्छा सिग्नल मिल रहा है स्टॉक के अंदर, तो आप मोबाइल पे अलर्ट रख के आप सीधा लैपटॉप खोल के, यार मोबाइल के अंदर भी ऐप अवेलेबल है, उसके माध्यम से ट्रेड कर सकते हो। यानी आपको कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। यस, आप 1000 रुपए से भी चालू कर सकते हो। अगर आपके पास 1000 रुपीज है, फिर भी आप स्टॉक अकाउंट बना के उसमें ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आपको एडवांस एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई बड़ा बड़ा एमबीए एनालिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो आप देखोगे तो आप बोलोगे कि सर ये तो फेल बंदा भी कर सकता है, बस उसको बेसिक नॉलेज चाहिए बाय एंड सेल का, और वो हम इसके बारे में दे देंगे। दूसरा, नो कॉस्ट फॉर एक्सपांशन और एग्जिट। ये सबसे मेन पॉइंट है सर। कैसे? नो कॉस्ट फॉर एक्सपांशन का मतलब क्या? अगर कोई बंदा अपना बड़ा सा बिजनेस बना रहा है, उसका टर्नओवर 1 साल का 1 करोड़ रुपीज है, और उसको उसको बढ़ा के 5 करोड़ रुपीज बनाना है, तो 1 करोड़ से 5 करोड़ बनाने के लिए उसको जो अपने प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर खर्चा करना, अपने मशीनरी को लाना और इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सब उसको करना पड़ेगा। जो भी बंदा है उसको एक्सपांशन के लिए कॉस्ट चाहिए। यहाँ पे एक्सपांशन कॉस्ट कुछ नहीं, आपकी जो भी कैपिटल है, आप अपना जो भी ट्रेड की क्वांटिटी डाल रहे हो, उसमें आपको बस एक जीरो डालना है। जैसे कि मान लो आपने 100 रुपए का 100 शेयर लिया, ठीक है, तो 10,000 रुपए का हुआ। लेकिन अगर आपको कंफर्म पता है कि ये 100 रुपए का जो शेयर है वो 120 होने ही वाला है, तो आप 10,000 की जगह पे 1 लाख रुपए भी उसमें रोक सकते हो। बस आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए तब, जब आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए। कहने का मतलब है एक्सपांशन का कॉस्ट नहीं है, जो भी आपका कैपिटल है वही आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है, राइट। और एग्जिट का भी कॉस्ट नहीं है। दोस्तों, ये कैसा बिजनेस है, सोचो, ये कैसा काम है कि आप जब चाहो तब इसको क्लोज कर सकते हो। सिंपल। आपको अगर लगे कि आज मुझे बहुत घर का फैमिली का काम है, तो आप सीधा ढक्कन बंद करो, लैपटॉप बंद करो और अपना काम पे लग जाओ, जो भी आपका फैमिली का काम है। आपका जो मार्केट है वो ऐसे के ऐसा ही मिलने वाला है आपको, वो कभी चेंज नहीं होने वाला आपके लिए कि भाई चलो अभी प्रदीप सर ने ये बंद कर दिया तो अभी मैं थोड़ी देर रुक जाऊं। वो रुकने वाला नहीं, वो अपना काम करता रहेगा। आपको बस मार्केट के साथ तालमेल बिठाना है। कैसे बिठाना है, हम उसके ऊपर भी देखेंगे। कैन मेक मनी इनटू रिसेशन मार्केट टू। दोस्तों, ये सबसे बड़ा इसका फायदा है कि आप रिसेशन मार्केट में भी पैसा बना सकते हो। वाओ! यानी कि आप कभी भी, मानो मार्केट बढ़ रहा है तो ही पैसा बनता है, अभी तक हमारी ऐसी सोच थी। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा आ गया है कि हम मार्केट को शॉर्ट करके, यानी कि सेलिंग मोड में, उसमें भी पैसा बना सकते हैं। यानी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट, आपको लग रहा है यानी मार्केट बोल रहा है कि अभी मैं नीचे जाने वाला हूँ, मार्केट डाउन हो रहा है, यानी 100 से 90 होने वाला है, 90 से 80 होने वाला है, तो भी आप उसमें पैसा कमा सकते हो। वो भी हम सीक्रेट जानेंगे आगे। ओके, और नो वन कैन जज योर इनकम। लास्ट पॉइंट, नो वन कैन जज योर इनकम का मतलब ये हुआ कि आपके बाजू में बैठा हुआ बंदा भी आपकी इनकम को जज नहीं कर सकता कि आप कितना पैसा बना रहे हो, राइट। जनरली क्या होता है, आप बोलोगे सर वो तो किसी में भी नहीं होता। नहीं नहीं, आप भूल रहे हो। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, कोई बंदा अगर बोले कि मैं रेलवे में काम कर रहा हूँ, कोई बंदा बोले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो कोई भी बंदा तुरंत आपकी इनकम को जज कर सकता है कि हाँ भाई ये बंदे की शायद इतनी इनकम होगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप अपने लैपटॉप के साथ क्या कर रहे हो, आजू बाजू वाले को पता भी नहीं चल सकता। कहने का मतलब ये है, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट और लिखे हैं कि आई पर्सनली बिलीव दैट दिस इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये 8वां अजूबा है दोस्तों। अगर इसको हम सही तरीके से हमारे इमोशन को कंट्रोल करके ट्रेडिंग करें, तो सबसे बेस्ट बिजनेस या सबसे बेस्ट हम इसको प्रोफेशन बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको चाहिए क्या? ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेडिंग की ट्रेनिंग चाहिए, जो हम आज हम लेने वाले हैं। ठीक है।
चलिए, सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या है? सिंपल, स्टॉक मार्केट जो है वो हमारी पूरे देश की इकोनॉमी को हैंडल करने वाला एक इंडेक्स है, जिसने आप सबने शायद सुना होगा, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, ये सब जो सुना होगा, ये सबको हैंडल, ये सबका सबके स्टॉक्स के प्राइस का इंडेक्स है, जिसमें बाइंग और सेलिंग जो इंस्टेंस होते हैं शेयर के, उसके बेस पर उसका इंडेक्स रन होता है, और वो स्टॉक मार्केट में होता है, जिसमें बीएससी और एनएससी है। सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया था, उसके बाद एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया था। ठीक है, और आपने हर्षद मेहता वाली जो सीरीज है, वो शायद सीरीज आप सबने देखी होगी, जिसमें हमने बहुत कुछ नॉलेज मिला, बहुत अच्छा जानने मिला। नो डाउट उनका जो वे था वो गलत था, लेकिन बहुत कुछ सीखने मिला। आप सबने ऑब्वियसली देखी होगी, और अगर आपने देखी हो तो प्लीज यस कीजिए कमेंट में, तो थोड़ा मुझे भी पता चले कि आप इंटरेस्टेड ज्यादा हो। प्लीज, स्टॉक मार्केट में देखी है क्या आपने? जी जी जी। स्कैम, यस। ओके ओके ओके, फाइन। चलिए, तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट, इसके ऊपर हम और आगे बात करते हैं, उसके बाद हम डिटेल करेंगे आगे। दैट इज स्टॉक ट्रेडर। स्टॉक ट्रेडर क्या है? वो स्टॉक ट्रेडर सिंपल है। स्टॉक ट्रेडर यानी हम एक प्रोफेशन जो क्या करता है, फाइनेंशियल कंपनी की बिहाफ में वो खुद ट्रेड करता है स्टॉक के ऊपर। ठीक है, और स्टॉक में बाय और सेल करके अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट निकालता है। दैट इज स्टॉक ट्रेडर, और उसके बारे में हम, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए वो हम लास्ट में भी देखेंगे। चलिए, व्हाट टू ट्रेड, ट्रेड करना है, लेकिन क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों? हम इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटीज, करेंसी और क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें हम ट्रेड कर सकते हैं। और सीधी बात है सर, कि ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए कोई एक्सचेंज, कोई एक जगह चाहिए, कोई एक मीडिएटर चाहिए, उसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। सिंपल। इक्विटी का मतलब क्या, कि कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट में निकालती है, दैट इज इक्विटी और शेयर। फ्यूचर्स का मतलब क्या, वो जो शेयर्स होते हैं उसके ऊपर जो एक्सचेंज होते हैं, वो अपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को रिलीज करते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग है, वो बहुत ही बोलते हैं लोग, शायद आपने सुना होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की। मैं मानता हूं कि कोई चीज रिस्की नहीं है, सिवाय कि उसके अंदर आपका रिस्क मैनेजमेंट ना हो, क्योंकि चीज सारी रिस्की होती है, लेकिन रिस्की ज्यादा तभी है जब आप उसके अंदर आपका रिस्क कैलकुलेट नहीं कर रहे। राइट। तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है जो टाइम बेस्ड होती है, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करते हैं और कुछ टाइम के लिए करते हैं, उसमें से पैसा बनाते हैं। दूसरा होता है कमोडिटीज, जिसमें ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कमोडिटीज हम ट्रेड कर सकते हैं। और करेंसी होता है, जिसमें यूएसडी, यूरो, जीबीपी, ये सारी करेंसी भी हम ट्रेड कर सकते हैं। पहले अगर देखने जाए तो इंडिया में इलीगल या बैनिंग जैसा हो रहा था यूएसडी और करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर, लेकिन अब ऑक्टा एफएक्स और वो सब ने मिलके पूरा एक ग्रुप बनाया, और उसके ऊपर हमने इंडियन, अभी इंडिया के अंदर लॉ आ गया कि हम ट्रेड कर सकते हैं, और उसका जो भी पर्टिकुलर टैक्स है वो हम बेनिफिट लेके और टैक्स दे सकते हैं। ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। आज मैं आपको तो ज्यादातर बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ, वो ट्रेडिंग के ऊपर, वो क्रिप्टो करेंसी के बेस पर ही ज्यादा हमारा टॉपिक रहेगा। ओके। एक्सचेंजेस में मैंने जैसे बताया कि आप देख सकते हो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये सारे फॉरेन के, दो जो लास्ट दो है वो फॉरेन के एक्सचेंजेस है, और बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है। यानी अगर आपको टेस्ला या गूगल या अमेजोन को या एप्पल को ट्रेड करना हो, तो आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे जाके ट्रेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको वहां अकाउंट खोलाना पड़ेगा। राइट। अगर आपको इंडियन स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है, तो आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करना है, यानी वहां पे अकाउंट खुलवाना है। ठीक है। ओके। मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज, एमसीएक्स करके है, जिसके ऊपर आप गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल सबको ट्रेड कर सकते हैं। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज है, उसके लिए आईसीएक्स करके है, उसके ऊपर कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के लिए बाइनांस करके है, जो मैंने आपको ग्रुप में लिंक भी शेयर किया था, जिसके ऊपर आप अकाउंट फ्री में खोल सकते हो, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगता। आप जैसे ही अकाउंट खोलोगे, आपको जीमेल डालना है, और हम एक बार प्रैक्टिकल इसमें भी देख लेंगे, जिसको नहीं आ रहा हो वो देख पाएंगे। ठीक है। तो वजीर एक्स है, ह्यूओबी है, पोलानिक्स है, ये सारे जो आपको नाम लग रहे हैं फॉरेन जैसे, ये सारे एक्सचेंजेस है, कहने का मतलब, जिसके ऊपर हम बिटकॉइन
को ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट कैसे बनता है आप सबको पता ही है, मार्केट बायर्स और सेलर से बनता है। यानी कि अगर हमें अब कोई भी मार्केट में ट्रेड करना है तो हमें एक एक्सचेंज चाहिए, जो हमने सारे बात की, और उसके अंदर हमें बायर या सेलर बन के ट्रेड करना है। तो एक्सचेंज के लिए आपको जैसे ही आपने एक्सचेंज सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, दैट इज डीमैट अकाउंट। आप सबने शायद सुना ही होगा, फिर भी मैं बता दूं, डीमैट अकाउंट आपके बैंक के माध्यम से खुलता है, जिसके माध्यम से वो सीधा आपके एक्सचेंज के साथ कनेक्ट हो जाता है डिजिटली। यानी आपके बैंक में जो भी अमाउंट है, उसमें से आप जो अमाउंट अपने उसमें ट्रांसफर करेंगे अपने बैंक के डीमैट अकाउंट में, तो जैसे ही शेयर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वहां से आप ट्रेड कर सकते हो उतना ही अमाउंट जो भी आपने डाला है। ठीक है, दूसरा है क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट, जो हमने बाइनेंस की लिंक आपको भेजी थी वही। चलिए, ट्रेडिंग के लिए कैसे करना है, तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कैपिटल, कि आपके पास कितना कैपिटल है। ये बहुत अहम पार्ट है दोस्तों। आपके पास कैपिटल कितना है वो डिपेंड करेगा कि आपके माइंडसेट के ऊपर, क्योंकि आप इसके अंदर ट्रेड करना चाहते हो, तो आपके पास 10,000 रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, आप उसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट के बिना ट्रेड करोगे तो वो सारा कैपिटल जीरो भी हो सकता है, और वो सारा कैपिटल नो डाउट डबल ट्रिपल भी हो सकता है। बस सिस्टम चाहिए। सिस्टम क्या है, तो आपको कैपिटल डिसाइड करना है, और वही कैपिटल डिसाइड करना है जो आपको लग रहा है कि भाई ये मुझे 6 महीने तक अगर ये कैपिटल मुझे नहीं मिले, या मेरा अकाउंट, तो मेरी राइट नाउ जो करंट लाइफ साइकिल है, जो लिविंग स्टाइल है, उसके ऊपर कुछ भी अफेक्ट ना हो। राइट। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है कि हमें कैपिटल डिसाइड करना है। दूसरा रिस्क एंड रिवॉर्ड, यानी कि अगर हमने 1 लाख रुपए का कोई ट्रेड लिया, तो उसके अंदर मैं कितना नुकसान भुगत सकता हूँ, 10,000, 20,000, 30,000, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर या हमारे ऊपर कि हम कैसे ट्रेड को ले रहे हैं। ट्रेड से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसके अंदर हम कितना अकाउंट उसको हम चूज करें। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आपको आवाज आ रही है? मीटिंग कंटिन्यू है? ओके ओके, फाइन फाइन, दैट्स फाइन, थैंक यू। ओके, तो दूसरा रहेगा हमें स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना है। यानी कि हम अगर ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर स्टॉप लॉस, जो मैंने बताया कि आप कितना लॉस लेने के लिए रेडी हो। हमें लॉस कम करके प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाना है, उसके लिए ही तो ट्रेनिंग चाहिए। क्योंकि लॉस तो हर बिजनेस में होता है, छोटा मोटा भी। मैंने आपको जो प्रॉफिट के शेयर किए थे, $1,000, मैंने $9,000 भेजा था कि भाई $9,000 एक 3 घंटे में बना लिया। 3 घंटे में 7 लाख रुपया बनाना, तो उसके लिए हमें कैसे करना है, उसके लिए स्टॉप लॉस और रिस्क रिवाइज मैनेजमेंट कैसे करना है, वो हम सीखेंगे। दूसरा है लर्न टू एनालिसिस ए चार्ट, जो मैंने बताया कि ये सारी चीज एनालाइज करने के लिए बाद ही होगी कि भाई कैसे करना है। दूसरा प्रैक्टिस ऑन पेपर, यानी कि आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो कि भाई ये स्टॉक मैंने लिया है, पैसे नहीं है, कोई बंदा बोले मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। लोगों के पास पैसे होने के बावजूद भी वो ट्रेड नहीं कर पाते दोस्तों। करोड़ों रुपए होते हैं फिर भी वो ट्रेडिंग में नहीं आते, क्योंकि उनको डर है। उनको लगता है कि मेरा लॉस हो जाए तो इसमें से मेरा पैसा जाने ही वाला है, आने वाला नहीं है। ऐसे डर के कारण वो ट्रेड नहीं करते। लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी और रिस्क रिवर्ड होता है, तो हम आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, जो लोग इसमें एंट्री होना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पेपर ट्रेडिंग के, कि ये ट्रेड मैंने लिया, ये स्टॉक का ट्रेड लिया, और बाद में 3 दिन 4 दिन के बाद वो स्टॉक कहाँ गया, उसका पूरा रिव्यू निकाल के वो काउंट कर सकता है कि हाँ ठीक है, मैंने 10 रुपये में लिया था और ये 14 रुपया हो गया, 15 रुपीज हो गया। ठीक है। और रियल टाइम ट्रेडिंग जो टर्मिनल पे है, वो हम सेशन में करेंगे भी, कल के सेशन में करेंगे कि लाइव सेशन में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए, ये आपको पता ही होगा, फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। एनएससी बीएससी का जो टाइमिंग है, 9:15 बजे से शुरू हो जाता है मार्केट, 3:30 बजे तक रहता है, और सैटरडे संडे क्लोज रहता है दोस्तों। ठीक है। और मैं जो काम करता हूँ दैट इज क्रिप्टो के ऊपर, जिसमें नो टाइम इंटरवल, यानी उसमें 5:30 बजे का, जो सुबह का 5:30 बजे का इंडिया का टाइम है, वही उसका 1 डे गिना जाता है, और वहां से ही वो पूरा एक्सचेंज रन करता है, यानी 24 घंटे चलता है। आप जब चाहो तब उसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, हम देखेंगे उसके ऊपर भी। चलिए,
जैसे ही ये चीज आती है ट्रेडिंग की, तो सवाल यही आएगा कि ट्रेडिंग या गैम्बलिंग। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं दोस्तों, जो बंदा ट्रेडिंग की लाइन में ट्रेड करने के लिए, अगर वो बंदा सोचता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा या फटाफट पैसा बना लूंगा, बिल्कुल बनते हैं पैसे, लेकिन ट्रेडिंग में गैम्बलिंग करके नहीं बनते। यानी आपको ट्रेडिंग, प्योर ट्रेडिंग करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है। आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है मैंने कि जो ट्रेडिंग होता है, ठीक है, उसके अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। उसमें हम टोटली ट्रेडिंग का एक प्लान करते हैं। ऐसा बोला जाता है, प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान, यानी कि आपके ट्रेड को प्लान करना है, एक स्ट्रेटेजी से करना है। दूसरा, एक स्ट्रेटेजी के ऊपर से वर्क करके आपको इमोशन को छोड़ना है। गैम्बलिंग में क्या रहता है, लोगों को इमोशन आता है कि भाई मैं 10 लगाऊंगा तो मेरा 100 हो जाएगा, मेरा 20 लगाऊंगा तो 200 हो जाएगा। नहीं, ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में पूरा प्राइस एक्शन होता है। आप प्राइस के बेस पर ही ट्रेडिंग कर सकते हो। प्राइस आपको क्या बोल रहा है, भाव भगवान छे, ऐसे गुजराती में हम बोलते हैं। मैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भाव भगवान छे का मतलब क्या, कि प्राइस इज एवरीथिंग। प्राइस को आप जानो, प्राइस क्या बोल रहा है। प्राइस ऊपर जाना चाहता है, तो अगर आप उसमें बाई करोगे तो आपको फायदा होने ही वाला है। प्राइस अगर डाउनफॉल होने वाला है, यानी कि नीचे जाने वाला है, और अगर आप उसमें बाई करोगे, यानी गैम्बलिंग माइंड रखोगे कि चल भाई मैं गैम्बलिंग करता हूं, तो आपको लॉस होने ही होने वाला है। लोग ज्यादातर लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो इमोशन को बीच में ला देते हैं। और दूसरा एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वो अपनी क्वांटिटी को बहुत बढ़ा देते हैं। उनको लगता है कि बस ये प्राइस अभी 100 से 150 ही जाने वाला है, लेकिन वो 100 से एक बार 90 भी आने वाला है। तो 100 से 90 जब वो आता है, तब आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करोगे, वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल 100 से 150 जाएगा, 100 से 150 जाने वाला है, लेकिन वो 100 से, वो तो चलित है, यानी वो मूवमेंट आती रहती है हमेशा प्राइस में। तो 100 से आपने एंट्री ले ली, लेकिन वो जब 90 जाता है, अरे मानो 85 जाता है, 80 जाता है, तो आपके इमोशन वहां पे बहुत काम करते हैं। ठीक है। अगर गैम्बलिंग किया होता है ना, तो इंसान क्या करता है, 100 का 80 हुआ, यानी 20,000 लॉस हुआ, चलो निकलो, दूसरे ट्रेड में कमा लूंगा। और ऐसे करते करते सारे ट्रेड उसके फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है, आपने स्ट्रेटेजी डाली है कि यस ये 100 से 150 जाएगा, अगर 80 पे आएगा तो मैं उसको एवरेज भी करूंगा या फिर मैं वेट करूंगा। ठीक है। तो आप उसके ऊपर बेस पर ट्रेडिंग कर दो, और आखिर में वो 150 जाता ही है, लेकिन स्ट्रेटेजी के थ्रू। हम देखेंगे कैसे करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। आप अपनी जो गलतियां है उससे सीखोगे नहीं ना दोस्तों, तो ट्रेडिंग में लॉस लॉस लॉस, सिर्फ लॉस होगा। लेकिन अगर आप सीखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। हमें सीखना भी है कि ट्रेडिंग में हमें कैसे, हमारी जो गलतियां हो गई, अगर छोटी गलती भी हो गई, 10,000 का लॉस हो गया, घबराओ मत। देखो, जानो, परखो कि मेरा ये 10,000 का लॉस कैसे हुआ, मैं अभी ये 10,000 लॉस को कैसे रिकवर करूं। वो मत सोचो, वो तो हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले ये सोचो कि ये 10,000 का लॉस हुआ क्यों, कौन सी मेरी ऐसी गलती थी जिससे ये लॉस हुआ। राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए हम देखेंगे। और मैंने बताया कि गैम्बलिंग में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। 10 का 20 हुआ तो ठीक है, 10 का 0 हुआ तो गया, यानी टोटली गैम्बलिंग। और दोस्तों मैंने क्लियर लिखा है, नो गैम्बलिंग अलाउड। यहाँ पे आपको गैम्बलिंग नहीं करना है। ठीक है। चलिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत हो रही है, प्लीज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई भी स्टॉक, या अच्छा यहाँ तक का क्लियर हो गया है, थोड़ा यस कर दीजिए फिर से। मैं आपको थोड़ा एंगेज रखना चाहता हूँ, तो मुझे भी पता चले कि आपका थोड़ा क्लियर हो रहा है, आपको वॉइस भी प्रॉपर आ रहा है। ओके, वेरी गुड। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको ये ट्रेनिंग देने, ये सेशन देने में। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ओके। सो कोई भी चार्ट हो, कोई भी स्टॉक हो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई एक, जैसे मान लो हम 10-15 लोग हैं, हम सब ने ही मिलके एक कंपनी की खोज की। चलो मान लो हमने कोई प्रोडक्ट सोचा और सर्विस सोचा, और हम सब ने मिलके एक कंपनी बनाई। ठीक है। तो ये सारी हम सब ने मिलके 15 लोगों के ग्रुप ने क्या किया, एक कंपनी सोची और कंपनी बनाई। तो उसके अंदर दो टॉपिक मेन जो बेस होता है, वो तो फंडामेंटल ही रहता है, नो डाउट। क्योंकि फंडामेंटल का मतलब क्या, कि हम किस बेस पर प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं, वो सर्विस में कितनी कंपटीशन है, मार्केट में हम जब जाएंगे तो हमें कितने सारे कॉम्पिटिटर मिलेंगे, उसको कैसे हम फेस करेंगे, उससे बेटर हमारा प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे लाएंगे। ये सारी चीजें रहती है फंडामेंटल। फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बेस पर एक्चुअली ट्रेडिंग नहीं होता।
ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर? मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, फंडामेंटल जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसके बेस पर ट्रेडिंग नहीं किया जाता, क्योंकि जो ट्रेडिंग है, जो प्राइस एक्शन है, वो पूरा टेक्निकल होता है, राइट? क्योंकि मार्केट में जो पर्टिकुलर कंपनी चल रही है या हमने जो कंपनी बनाई, मान लो सपोज बनाई एबीसी कॉर्पोरेशन, तो वो एबीसी कॉर्पोरेशन का जो फंडामेंटल तो बहुत अच्छा है, लेकिन राइट नाउ वो डेवलपिंग स्टेज पे है, राइट? और उसके बेस पर अगर हमें डेवलप करने में 3 साल लगने वाले हैं, तो उसके अंदर हम जब टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो 3 साल तक हमारा जो शेयर का प्राइस है वो तो 10 से 12, 10 12, 10 12, 8 10 12 ऐसे ही रहने वाला है, या ना 8 से 12 के बीच में ही घूमने वाला है। भले वो भविष्य में 3 साल के बाद 100 रुपये होने वाला हो, राइट? मेरा पॉइंट ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको प्राइस में या कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादातर यूज करना है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हो तब टेक्निकल एनालिसिस काम आता है। फिर से फंडामेंटल एनालिसिस जो है, फंडामेंटल एनालिसिस वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए काम आता है, यानी कि आपको 10 साल का 5 साल का व्यू देखना हो, राइट? और जब ट्रेडिंग करते हैं तब आपको सिर्फ टेक्निकली काम आता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा फंडामेंटल में क्या क्या होना देखना पड़ता है। अगर मान लो कोई ट्रेडिंग करना चाहे कि फंडामेंटल देख के मैं ट्रेडिंग करता हूं, तो दोस्तों उनको देखो, आप देख सकते हो स्क्रीन पे बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट देखना पड़ता है, पीएनएल का स्टेटमेंट, कंपनी का रेशियो कैसा है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, फिर कंपनी के गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी कैसी है, कंपनी का प्रोजेक्शन कैसा है, उसका कितने टेंडर पास हुए, कितने प्रोजेक्शन के ऊपर अप्रूवल मिला, इकोनॉमिकल भी सिचुएशन देखी जाती है, पॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाती है, प्लस न्यूज, जो आपने स्कैम की सीरीज में देखा होगा, कुछ भी न्यूज डाल देते हैं। आपको वो सीन याद होगा कि वो जो सीरीज है हर्षद मेहता की, वो सीरीज आपने देखी हो तो उसमें एक कंपनी है, जो कंपनी के बारे में क्या हुआ, एक्चुअल में वो कंपनी के ऊपर तो ताला लगा है, फिर भी उसका स्टॉक कहाँ जा रहा है, राइट? तो उसमें फंडामेंटल तो कुछ था ही नहीं, इज इट राइट? लेकिन टेक्निकल में वो आंसर था कि यस ये पुश हो सकता है मार्केट। तो टेक्निकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल के साथ साथ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल। मैंने यहाँ पे लिखा ही है कि वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, फंडामेंटल में आपको बहुत सारे टाइम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ये रिपोर्ट निकालो, वो रिपोर्ट निकालो, और इतने सारा देखने के बाद अगर प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट तो फंसा रहा वहां पे, राइट? उसके लिए आपको एजुकेशन भी चाहिए, सीए, एमबीए, बीबीए, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है कि भाई ये पढ़ो वो पढ़ो, तब जाके आप किसी की बैलेंस शीट देख पाते हो। कॉमर्स करना पड़ेगा, लाइक स्टेटस अकाउंट्स एंड ऑल। दूसरा, आपको एनालिटिकल स्किल को और बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, कंपनी का बार बार हर साल का रिपोर्ट देखते रहना पड़ेगा कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कहाँ तक पहुंची, सारा देखना पड़ता है। इसलिए मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूंगा, इवन मेरे साथ साथ जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर है जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, महीने के दिन के भी कमाने वाले बैठे, वो सारे ट्रेडर टेक्निकल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और हम भी वही सीखने वाले हैं आज, क्योंकि फंडामेंटल तो आप कोई भी कंपनी का रिपोर्ट निकाल सकते हो, टेक्निकल कैसे निकालना वो हम सीखेंगे। क्लियर हुआ आप सबको? तो जरूर यस दीजिएगा। ओके, चलिए बढ़िया। चलो, आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिल रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी हम फंडामेंटल के बाद हम देखेंगे टेक्निकल में क्या क्या चीज देखते हैं। चलिए, आप देखो, आप बोलोगे कि टेक्निकल में क्या ऐसी चीजें होती है जिसको हम देख के हम कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस होती है, हम मार्केट में जो चार्ट बनते हैं उसके डेटा के बेस पर ट्रेड करते हैं, ठीक है? और वो डेटा में क्या क्या होता है? पहला होता है प्राइस, पहला होता है प्राइस, दूसरा होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब उसके अंदर कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। तीसरा होता है चार्ट पैटर्न, चार्ट की क्या क्या पैटर्न्स बन रही है, जो हम देखेंगे, सारी चीजें हम देखने वाले हैं कल के सेशन में। आज पूरा इंट्रोडक्टरी और थोड़ा टेक्निकल जाएंगे। दूसरा, टेक्निकल टूल्स होते हैं जो हमने शुरुआत में डिस्कस किए कि इतने इतने टॉपिक हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। आपको बस एंट्री और एग्जिट कैसे करना, बस वही सीखना है, सिंपल। दूसरा, ट्रेंड को समझना है, जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर। दूसरा, मैंने बताया प्राइस इज गॉड, प्राइस ही भगवान है, सब है, ठीक है? और नो गैम्बलिंग, प्योर प्राइस एक्शन। टेक्निकल एनालिसिस में यही आती है, और प्रैक्टिकली देखेंगे, थियरी नहीं, प्रैक्टिकल जाते हैं हम, ठीक है उसमें। चलिए,
सबसे पहले तो स्मार्ट ट्रेडर जो होता है उसके पास क्या चीज होनी चाहिए। अगर आपको ट्रेडर बनना है दोस्तों, तो आपके पास क्या चार पिलर होने चाहिए, फोर मेजर पिलर। एक होता है माइंड, मेंटल लेवल, आपका मेंटल यानी साइकोलॉजिकल लेवल आपका ट्रेड के या पैसों के साथ, जो हमने सीक्रेट ऑफ मनी में सीखा ही है कि पैसे का जो व्यवहार होता है हमारे माइंड में कैसे होना चाहिए, राइट। तो माइंड के ऊपर ही पूरा है, साइकोलॉजी के ऊपर है, सब सब कुछ भरपूर है, एबंडेंस की फीलिंग के साथ ट्रेड करना है, तभी आपको प्रॉफिट होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, ये भी जरूरी है कि आप जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपका रिस्क भी इतना पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं ये ट्रेड लूं तो उसमें इतने तक मैं रिस्क ले सकता हूं, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। ठीक है, 100 रुपया अगर मैं डाल रहा हूं तो मुझे 300 रुपये कमाना है, सिंपल। तो अगर 100 रुपये में मुझे 300 रुपये कमाना है तो 30 रुपया तो मुझे रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, 30 to 50 रुपीज का, तब जाके मैं ट्रेड ले पाऊंगा। वो देखेंगे और टूल्स का देखेंगे कि क्या क्या टूल्स है और कैसे ट्रेड करते हैं। ये चार पिलर हमें देखने हैं, माइंड, रिस्क मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, टूल्स मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट देखेंगे आज। चलिए, माइंड मैनेजमेंट में क्या रहता है, मोस्ट कॉमन ह्यूमन मेंटालिटी के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो लोग आप में से कभी भी ट्रेड नहीं किया है ना, वो लोग या फिर जिन लोगों ने ट्रेड किया है और लॉस हो रहा है, ये दोनों लोग की मेंटालिटी ये सारी रहती है। फिर से, जिन लोगों ने ट्रेड नहीं किया कभी भी, हो सकता है उसकी ये मेंटालिटी हो, और जिन लोगों ने ट्रेड किया हो लेकिन हमेशा लॉस ज्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है, वो लोगों की ये सारी मेंटालिटी जो आपके स्क्रीन पे देख रही है वो होती है। पहली ही मेंटालिटी रहती है बाय चीप एंड सेल हाई। दोस्तों, हमें पहले से ही बचपन से क्या बताया गया है कि हमें मार्केट में से कोई भी चीज लेनी हो तो सस्ता खरीदो, है ना। क्वालिटी भी देखते हैं लेकिन सस्ते देखने की आदत होती है कि भाई 10 रुपए का है ना, यार ये 8 रुपए में मिल जाए तो मैं ले लूं, राइट। लेकिन स्टॉक मार्केट में, अगेन फिर से बोलना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट में ये मेंटालिटी काम नहीं करती। स्टॉक मार्केट में महंगा खरीद के और उसको महंगा बेच सकते हो। कहने का मतलब क्या, 10 रुपए का आपने स्टॉक देखा, वो हो गया 15, आपके सामने हो गया। अब अगर आप वो 10 रुपए को ही पकड़ के रखोगे, बोलोगे कि नहीं यार 10 रुपए का होगा तभी लूंगा, नहीं, काम नहीं बनने वाला, वो 15 हो गया। कहने का मतलब उसको जाना है 16, 20, 25, 50 और जाना है, और आप 10 की आशा रख रहे हो। अगर वो 10 का 15 हो गया और आपको टेक्निकल में एंट्री मिल रही है तो आप ले लो, 15 से वो 20 जाएगा, 15 से वो 25 जाएगा, तब आप उसको और महंगा बेच सकते हो। ये मेंटालिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी दोस्तों। आप सबको पता है अभी जो कोरोना का जो डंप हुआ, आप सबने फेस किया होगा, उसमें आपने जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उन सबने देखा होगा कि निफ्टी कहाँ चला गया, 60-8 हजार के लेवल पे चला गया। जब वो 8 हजार से धीरे धीरे बढ़ने लगा, 10 हजार हुआ, 12 हजार हुआ, सब क्या वेट करने लगे कि यार 8 हजार पे तो लिया नहीं, क्योंकि बोले कि और नीचे जाएगा, 5 हजार जाएगा। सस्ता लेने की आदत, समझ आ रही है आपको। लेकिन क्या किया, 8 हजार पे लिया नहीं, 10 हजार हुआ, बोले नहीं यार 8 हजार अभी तो महंगा हो गया, 8 से 10 हजार हो गया, 10 हजार का हुआ, बोले नहीं अभी तो और महंगा हो गया, 25 हजार हो गया। कहने का मतलब क्या है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हमारा माइंडसेट क्या है, ये माइंडसेट को हमें निकालना है कि बाय चीप सेल हाई। दूसरा, होपिंग फॉर द बेस्ट, हमें बेस्ट चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए। कहने का मतलब लोग क्या करते हैं पता है, बॉटम ढूंढते हैं कि मुझे एकदम सस्ते से सस्ता स्टॉक मिले और मैं बस महंगे से महंगा बेचूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कभी भी ये गलती मत करना, कभी भी आपको राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट मार्केट करवाना नहीं चाहेगा। आपको कुछ ना कुछ ज्यादा पैसा देके या कम पैसा देके आपको मार्केट में से एंट्री या एग्जिट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि कोई स्टॉक आप 10 रुपए का देख रहे हो, 10 से वो हो गया 12, तो अभी 12 पे आप देख रहे हो, आपने देखा 10 से 12 हो गया, आपके माइंड में वो फिगर चल रहा है कि 10 रुपए का था, 10 रुपए का था, वो 12 हो गया, 12 से वो 15 हो गया, आपके माइंड में अभी भी वही फिगर चल रहा है। कौन सा, 10 रुपए वाला, कि 10 से 12 हो गया, अभी ये 15 हो गया, यार मैं 12 होता ना तो ले लेता, चलो 12 पे ले लूंगा। लेकिन वो 15 से 16 हो गया, 17 हो गया, आप बोल रहे हो यार ये तो बढ़ता ही जा रहा है, अभी क्या करूं। वही मेंटालिटी आ रही है कि भाई होपिंग फॉर द बेस्ट, मुझे अभी सस्ता भी चाहिए, प्लस मैं बेस्ट चाहता हूं कि मुझे और सस्ता मिले। तो जब 10 का था तब क्यों नहीं लिया, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज नहीं था। हम बात करेंगे उसके ऊपर। दूसरा, मार्केट बहुत रिस्की है।
एक्चुअली लोग क्या करते हैं, टॉप पे खरीदना चाहते हैं। 10 का 15 हो जाता है, 20 हो जाता है। अभी 20 ने उसके ऊपर मार लिया, उसका टॉप आउट हो गया प्राइस का, वो फिर से 15 पे आया, वो रिट्रेस होके आया, उसका अभी पूरा वो बोलते हैं ना क्रीम बटर जो भी वो निकल चुका है। अभी आप 15 पे एंट्री कर रहे हो, आपको लगेगा अभी ये 20 से ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं, 15 से और 13 आएगा और 10 आएगा और आप बोलोगे यार मैं तो फंस गया। बड़े-बड़े जो लोग होते हैं, जो एनालिसिस किए बिना इसमें एंट्री करते हैं, वो ज्यादातर यहीं फंसते हैं। ठीक है? तो वो भी हम देखेंगे कि मार्केट की टॉपिंग आउट साइन कैसी होती है, कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने अभी हाई कंप्लीट कर लिया या मार्केट ने अपना लो कंप्लीट कर लिया, वो भी हम देखेंगे। दूसरा, बिग मनी इज ओनली सॉल्यूशन, ये भी एक मेंटालिटी रहती है। लोगों की माइंड मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि बहुत बड़ा पैसा होगा ना, तभी मैं बहुत बड़ा पैसा बना पाऊंगा। लेकिन नहीं दोस्तों, एक्चुअल में ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें कम पैसे से भी अगर हम उसके अंदर सही तरीके से वो ट्रेड को उसको एंटरटेन करें, उसको कंप्लीट करें, फॉलो करें इन्वेस्टमेंट को, तो वो ही छोटे पैसे में से बन सकता है। आपको पता है आज से 12 साल पहले, 10-12 साल पहले बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो 10-10, 20-20 रुपए में, यानी बहुत कम पैसे में मिल रहे थे, बहुत कम रुपीस में मिल रहे थे। आज वो कितने के हैं? आप एमआरएफ टायर का भी हम एग्जांपल देखेंगे, लाइव चार्ट भी खोलेंगे अभी, उसमें हम देखेंगे कि कहाँ थे और कहाँ आ गए। इवन बिटकॉइन की बात करूं, वो आधा डॉलर, $1 का था समझ लो, यानी 60 रुपए का था, 60 रुपीज। वो टाइम पे 60 रुपीज पर डॉलर होता, तो 60 रुपीज का था, और 10-12 साल पहले, और आज वो कितने हैं? 35 लाख रुपया। सोच सकते हो 60 रुपए का कितना हो सकता है? 35 लाख। यानी अगर आपने 600 रुपए, अगर आपने 2009 में, 2010 में सिर्फ 600 रुपए लगाए हो, कितने? 600। 600 रुपए अगर आपने लगाए हो, तो आप यहाँ पे करोड़ों के मालिक होते, क्योंकि 10 बिटकॉइन आपके पास होते और 10 बिटकॉइन इंटू आज करें तो 3.5-4 करोड़ ऊपर हो जाते। कहने का मतलब यह है कि आपको पेशेंस चाहिए, बड़ा मनी पैसा चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। आप जहां से जितने की शुरुआत करते हो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, वही आपके लिए बड़ा है। लोगों के पास करोड़ों रुपए, उसको देख के हमें नहीं सोचना है कि काश मेरे पास भी इतने रुपए होते तो मैं इतना बना लेता। नहीं, अपने पास जो है उसके बेस पर ही हमें ट्रेड करना है, तभी हम पैसे कमा सकते हैं। ओके, मनी मेकिंग नीड्स स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल चाहिए पैसा बनाना। ये तो हमने ऑलरेडी सीक्रेट्स ऑफ मनी में देख ही लिया है, तो ये मेंटालिटी ऑब्वियसली मुझे कंफर्म पता है कि आप सबकी टूट गई होगी। एबेंडेंस की फीलिंग आप सब में आई चुकी होगी, ठीक है। दूसरा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई और मैं हमेशा लॉस करता हूँ, ये सारी मेंटालिटी भी रहती है। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब बस मैं मिस कर लूंगा, शायद मेरे से ये ट्रेड मिस ना हो जाए, और जल्दबाजी में हम एंट्री कर लेते हैं, राइट। हमारे सामने मार्केट जा रहा है, हमको लगा बस यही सही है, मौका है, चलो ले लो एंट्री। 100 रुपया में आपने ले लिया, और थोड़ी देर के बाद वो 70 रुपये या 80 रुपये आ गया या 90 रुपये आ गया, हमको लगा यार ये क्या हो, ये तो गलती हो गई। तो ऐसा भी ज्यादातर होता है, आप सबने फेस किया होगा। दूसरा, इंस्टेंट मनी, जो मैंने बताया, गैम्बलिंग कभी नहीं करना है। से नो टू गैम्बलिंग, कभी भी गैम्बलिंग नहीं करना है। एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से ही हम ट्रेड कर पाएंगे। देखेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। आपके कुछ क्वेश्चन है वो भी हम इसके ऊपर फॉलो करवाएंगे। और बिलीविंग लक, लास्ट पॉइंट है कि भाई मेरा तो नसीब, नसीब पे ऊपर डिपेंड करता है, पैसा बनाना नसीब वालों का खेल है ना। कि राकेश झुनझुनवाला जो है वो बहुत नसीब वाला था, उसकी कुंडली बहुत अच्छी थी। ऐसा कुछ नहीं होता। आप, ऐसा मेरा मानना है कि जो नसीब होता है, लक जो होता है, वो ऐसा बोला जाता है कि आपकी एक्सपर्टीज के साथ जब आप अपने टैलेंट को और परफेक्ट टाइमिंग को मैच करते हो, तो अपने आप नसीब बन जाता है। आपके पास जो एक्सेलेंस है, आपके पास जो सीखा हुआ है, आपने जो जो स्किल्स ली है, वो सारे के ऊपर ही डिपेंड्स करता है, राइट। हाँ, एग्जैक्टली, मनी इज फ्रूट, राइट, और अबेंडेंस इज अ रूट, यानी भरपूर सारा चीज है, लेकिन हमें लेना क्या है? फ्रूट जो लेने हैं उसके लिए हमें अबेंडेंस लाना है। अबेंडेंस का मतलब क्या? प्रचुरता, भरपूरता, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये माइंड मैनेजमेंट क्या गेम है? कभी भी, फिर से, कभी भी सस्ता लेना, महंगा खरीदना, ये बात, महंगा खरीदना सही बात है, लेकिन महंगे से भी महंगा खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। उसके भी अब हम लाइव देखेंगे, प्रैक्टिकल अभी सेशन भी देखेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए, मार्केट रिस्की नहीं है दोस्तों, मार्केट बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपको मार्केट चाहो ना उतना पैसा दे सकता है। लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में जब लॉस होता है तो मार्केट को अब्यूज करते हैं, मार्केट को गलत बोलते हैं, यार मार्केट बहुत खराब है, मार्केट बहुत रिस्की है। नहीं दोस्तों, मार्केट बहुत अच्छा है। बस आपको मार्केट की
मार्केट की दिशा में जाना है। आपको पता है सबको कि हमें जब काइट फ्लाइंग करते हैं, जब हम पतंग यानी जब काइट फ्लाइंग करते हैं तब क्या होता है कि जब हमको उसको उड़ाना होता है, काइट फ्लाई करना पड़ता है, तो हमें पहले देखना पड़ता है कि हवा का रुख किस तरफ है, राइट? हवा अगर हमारी ईस्ट साइड है तो ईस्ट साइड ही उड़ा सकते हैं। अगर आप ईस्ट साइड हवा जा रही है और आप उसकी उल्टी साइड में हवा पतंग को उड़ाओगे तो वो नहीं उड़ने वाला। नेचुरल है ना? ऐसे ही मार्केट की हवा देखनी है कि मार्केट का रुझान किस तरफ है, मार्केट किस तरह मूव कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली टाइम फ्रेम को देख के हमें ट्रेड करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है? आप बोल रहे हो सर, आप बोल रहे हो सिंपल है, लेकिन कैसे सिंपल है? सारा देखेंगे। नॉलेज इज़ द पावर और उसके ऊपर भी मैं बोलूँ तो अप्लाई नॉलेज इज़ द पावर। नॉलेज तो पावर है ही, नॉलेज के पास बहुत पावर है, लेकिन अप्लाई नहीं करोगे तब तक कुछ काम का नहीं। तो हमें अप्लाई भी करना है, वो नॉलेज को अप्लाई करना है, ठीक है? कैसे अप्लाई करना है, वो भी हम देखेंगे। तो कोई भी मार्केट होता है ना दोस्तों, उसकी एक पर्टिकुलर साइकिल होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है? देखेंगे। सबसे पहले होता है कि मार्केट का फंडामेंटल, जो मैंने बताया कोई भी कंपनी की शुरुआत होती है तो बर्थ होता है, दैट इज फंडामेंटल। उसके बाद एक्यूमुलेशन, यानी उसके अंदर धीरे धीरे लोगों का बिलीव बढ़ता है कि अच्छा ये कंपनी ये कर सकती है, ये स्टॉक ये कर सकता है, तो उसमें लोग इन्वेस्ट करना चालू करते हैं धीरे धीरे। उसके बाद मार्केट में क्या रहता है, एक हाइप आता है, एक फोमो आता है, एक न्यूज आते हैं, और दूसरा उसमें एडवांसमेंट होता है, यानी प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है कि अच्छा प्राइस बढ़ रहा है। दोस्तों ये जो साइकिल मैं अभी पूरी दिखाने जा रहा हूँ ना, ये साइकिल आप कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हो। टाइम फ्रेम क्या है देखेंगे, यानी आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम में भी यही साइकिल देखोगे और 1 महीने की टाइम फ्रेम में भी यही साइकिल देख पाओगे। ठीक है? ये साइकिल में से कहीं ना कहीं मार्केट प्ले कर रहा होगा। देखते हैं और कौन सा है, तो क्या ग्रोविंग स्टेज, यानी स्मार्ट मनी एंट्री। देखो स्मार्ट मनी की एंट्री यहाँ होती है, यानी कि अगर मान लो बर्थ के ऊपर 10 रुपए का प्राइस है, एक्यूमुलेशन में वो 12 से 15 हो गया, ठीक है? वो धीरे धीरे एडवांसमेंट फोमो आया, धीरे धीरे स्मार्ट मनी एंट्री करना लगा, तो वो 15 से 20 हो गया, 25 हो गया, ठीक है? और उसके बाद स्मार्ट मनी के बाद वो धीरे धीरे ग्रो करता 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 80 या 100 भी चला जाता है प्राइस। और उसके बाद क्या रहता है, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या, लोगों को पता चलता है अच्छा ये 10 रुपए का था वो 80 रुपए का हो गया, वाह ये तो बढ़ने वाला स्टॉक है, चलो इसमें मैं एंट्री करता हूँ। और वहां पे ही वो मैच्योरिटी होती है मार्केट की, यानी डम्ब मनी एंट्री होती है। डम्ब मनी यानी छोटे रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास कम पैसा होता है, उनकी मेंटालिटी भी वो लेवल की होती है, यानी हमें वो मेंटालिटी को ही तो चेंज करना है। रिटेलर में से हमें क्या बनना है, होलसेलर बनना है, होलसेलर में से इन्वेस्टर बनना है, तो उसके लिए लेवल 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 बाय लेवल हमें चेंज करना है, ठीक है? तो मैच्योरिटी, डम मनी आता है, जैसे ही डम मनी आता है धीरे धीरे स्मार्ट लोग जो होते हैं वो निकलना चालू करते हैं। यानी जब जो डम्ब मनी है वो एंट्री करते हैं कि भाई चलो 20 80 10 का 80 हो गया, तो 80 से अभी हम ये 100 पे जाएगा तो हम ले लेंगे। नो डाउट मार्केट 100 पे जाता भी है, लेकिन वो 100 से फिर से जब 80 आता है तो उनको लगता है कि अभी 120 जाएगा, और वो पैसा डालता है, लेकिन वही टाइम पे स्मार्ट मनी एग्जिट करते हैं। और ऐसे करके पूरा मार्केट का साइकिल डिक्लाइन में चला जाता है, डाउन ट्रेंड में चला जाता है। फिर वो 80 से 100 नहीं जाता, 80 से वो 70 या 50 आ जाता है और फिर वो बंदा उसमें फंस जाते हैं, जितने भी डम्ब मनी वाले लोग हैं। यानी उसने क्या किया, फंडामेंटल के टाइम पे पैसे नहीं लगाए। मार्केट में वो नहीं देखा कि मैं अभी पैसे लगाऊं तो मुझे 6 महीने 8 महीने, भले ये पूरी साइकिल होने में 6 महीने लगते हैं, कभी 6 साल भी लग सकते हैं, लेकिन उतना प्रॉफिट भी बढ़ता है ना, राइट? तो तब डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है और फिर वो मानी मार्केट में से पूरा एग्जीक्यूशन, और पूरा लगता है कि यार डीजनरेशन, यानी पूरा अभी तो मार्केट गया। जैसे ही डीजनरेशन होता है तो सबको लगता है कि ये 20 रुपये आ गया, 10 रुपये से चालू हुआ था 20 रुपये आ गया, और जो 70-80 पे एंट्री किए हुए लोग हैं वो तो फंस गए। अभी उनको लगता है कि अभी ये मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्सट्रीम फियर आने के बाद ही मार्केट की नई साइकिल चालू होती है। आप सबने कोरोना में देखा, जब कोरोना के अंदर आप सबने देखा हो, जिसने देखा हो आपको पता होगा कि जब निफ्टी ऐसे कम होते 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 8,000 आ गया, 7,000 आ गया, सबको लगा कि अभी तो ये पूरा पूरा विश्व खत्म होने वाला है। कोरोना की महामारी में सबको लगा कि विश्व खत्म होने वाला है, कुछ नहीं बचने वाला। और उसके बाद ही मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी एंट्री हुई और आप देख सकते हो कि उसने ऑल टाइम हाई कर लिया। ऐसे ही मार्केट का काम है दोस्तों। ये मार्केट की पूरी साइकिल है जिसको हमें समझना है, मार्केट की मोमेंटम को समझना है।
अभी आपको एक सीक्रेट बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझना और सुनना, हो सके तो आप नोट कर सकते हो। समझिए, फॉर कोई भी टाइम फ्रेम हो, उसमें क्या लिखा है देखिए कि 70% ऑफ टाइम मार्केट की जो साइकिल होती है वो साइडवेज में रहती है। 70% ऑफ टाइम, यानी 70%, अगर मार्केट 10 से 100 रुपया हुआ, तो 10 से 100 रुपये हुआ ना, उसमें से वो 70% टाइम जो होता है वो स्मूथ रहता है, एक ही जोन में रहता है। बाकी का जो पुश होता है वो 30% में होता है। और आपको पता है, जो स्मार्ट लोग होते हैं वो यही टाइम फ्रेम का वेट करते हैं। ये सीक्रेट है, सबसे बड़ा सीक्रेट। 70% टाइम फ्रेम जो होता है उसमें हमें ट्रेड नहीं करने होते। इसको बोलते हैं दूसरी भाषा में, हमारी टेक्निकल टर्म्स में, नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेड जोन, यानी उसमें हमें ट्रेड नहीं करने। लेकिन 30% जो टाइम है जिसमें मार्केट में अप या डाउन की एक पर्टिकुलर मूवमेंट्स रहती है, वो ही टाइम जोन में हमें ट्रेड करना रहता है। लोग क्या करते हैं, वो 70% टाइम फ्रेम में ट्रेड कर करके अपने पैसे को घुमा देते हैं, खलास कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। और बाद में 30% का जब टाइम आता है, तब उनके पास एक्चुअली कैपिटल बहुत कम बचता है या तो नहीं बचता है। आप सबने में से किसी ने अगर एक्सपीरियंस किया हो, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? कि 70% टाइम फ्रेम में क्या रहता है कि मार्केट साइडवेज रहता है। हम देखेंगे कैसे साइडवेज होता है, ठीक है? और दूसरा एक सीक्रेट बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है? द 30% टाइम गिव यू 70% पॉजिटिव ट्रेड। ये जो 30% का मार्केट का जो साइकिल का टाइम है, उसमें 70% ट्रेड आपके सक्सेस होते हैं। 70% ट्रेड सक्सेस होना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, है ना? और 70% टाइम ऐसे होता है मार्केट के अंदर जिसमें सिर्फ 30% ही चांसेस है आपके सक्सेस होने के। तो सीधी बात है, जो स्मार्ट बंदा है वो किस में ट्रेड करता है? 70%। तो अभी से 30%, राइट, यानी 70% में वेट करता है। 70% में वो वेट करके देखेगा कि मार्केट क्या करने जा रहा है, मार्केट का पूरा रुझान क्या है, मार्केट अप जाने वाला चाहता है या डाउन। तो उसके ऊपर वो अपनी लेवल्स लगा के उसको एंट्री देखता है, वो भी हम देखेंगे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है उसके ऊपर हम आएंगे। जी, नितिन जी ने कुछ सवाल किए हैं या रेज किया है हैंड, में थोड़ा देख लूं, यहाँ तक का फिर थोड़ा बातचीत भी कर ले। हाँ जी नितिन जी, बोलिए। नितिन जी, ओके, आपको मैंने अनम्यूट किया है नितिन जी। नितिन जी, ओके, ओके, नितिन जी ने कुछ हैंड रेज किया है, कुछ क्वेरी है या फिर कुछ बताना चाहते हैं? सर कुछ नहीं है, सर कुछ नहीं है, ओके ओके, बता दो, सुन रहा हूँ। ओके ओके, ओके सर। फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है सर, फाइन। तो हम आगे बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ भी क्वेरी हो आप बीच में जरूर बताइएगा। ओके, तुषार जी ने बताया है कि 30 और 70 का एक एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको लाइव चार्ट पे ही देता हूं और आप देखोगे तो आपको पता चल भी जाएगा। चलिए, चलिए मैं पहले आपको स्क्रीन शेयरिंग देख लेता हूं। आपको चार्ट दिख रहा है राइट नाउ? ओके, अभी आपको ये जो चार्ट दिख रहा है, कुछ लोगों को चार्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ना हो, हम देख भी लेंगे कैसे है कैसा नहीं। जैसे मैं आपको एक रिलायंस का चार्ट दिखाता हूं। दोस्तों एक और चीज अगर आपको बेसिक पता ना हो तो मैं बताना चाहूंगा, ये जो मैं टर्मिनल खोल रहा हूं दैट इज कॉल्ड tradingview.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है, उसके ऊपर हम वर्ल्ड के कोई भी चार्ट देख सकते हैं। कोई भी चार्ट हो आपको देखना हो, यहाँ पे आप टाइप करके लिख सकते हैं सर्च बार में। ये पूरी वेबसाइट है, आप में से बहुत सारे लोग ने शायद यूज की भी हो या ना भी की हो, लेकिन आप देख लेना, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ। मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है उसका, tradingview.com। इसके ऊपर से हम कोई भी स्टॉक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? ओके, चलिए,
तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपको चार्ट मैंने खोला हुआ है, ये चार्ट है रिलायंस का, ठीक है? आप सबके स्क्रीन पे आ रहा है? यस, आ रहा है, फाइन। चलिए, अगर रिलायंस के चार्ट में हम देखने जाए, तो आप ये एक एरिया देख सकते हो, जो मैं आपको एरिया दिखाने जा रहा हूँ। ये जो एरिया है, आप देख सकते हो, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर मार्केट वही रेंज में घुमा है, ज्यादातर वही रेंज में, वो जिसको हम साइड वेव्स बोलते हैं, हम उसके ऊपर आएंगे। और साइड वेव्स का मतलब आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से, ये पूरा जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बॉक्स को अगर मैं काउंट करूं और उसका प्राइस देखूं तो क्या होगा, तो इसमें दिख रहा है सेकेंड फरवरी से, सेकेंड फरवरी 2009, सेकेंड फरवरी 2009 से लेके पूरा अगर एंड करे तो फर्स्ट फरवरी 2017। आप सोचो कितना टाइम हुआ, ये टाइम पूरा हो गया 9 और टोटल 17, यानी कि देखने जाए तो 8 साल। इज इट राइट? 8 साल हुए। 8 साल तक रिलायंस का ही चार्ट आपको एक पर्टिकुलर प्राइस में ही घूमता हुआ दिख रहा है, राइट? तो अगर मान लो कोई बंदे ने, समझना समझना, ये जो सर ने पूछा है, तुषार सर ने, उसका जवाब दे रहा हूं, कि अगर कोई बंदा फरवरी में, फरवरी में उसका जो स्टॉक है उसका एंट्री करता है, मान लो कि उसने एवरेज एंट्री की 400 रुपए का, समझ लीजिएगा, रिलायंस में 400 रुपए का उन्होंने स्टॉक लेके एंट्री कर ली। तो स्टॉक लेके एंट्री की, उनको लगेगा कि यार बहुत अच्छी कंपनी है, जियो आएगा वॉट एवर, तब तो जियो नहीं था, लेकिन जियो का इन्वेस्टमेंट या कुछ प्रोजेक्शन देखा होगा, ऐसे करके उन्होंने सोच लिया फंडामेंटल देख के। देखो, टेक्निकल और फंडामेंटल में जो फर्क है वो भी पता चलेगा, और 70% मार्केट काम नहीं करता वो भी पता चलेगा। आप देख सकते हो, ये पूरी रेंज में 8 साल तक मार्केट का जो प्राइस है, वो एवरेज प्राइस अराउंड अराउंड 400 से 450 ही रहा है। क्लियर हुआ? ये टाइम फ्रेम पता चला आपको? थोड़ा प्लीज आप चैट में लिखिए यस और नो, जो भी है। आपको इन्वेस्टमेंट का और टेक्निकल का, दोनों का पूरा इसमें ख्याल आएगा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं। सोचो, अगर आप खुद सोचो, यस, दिस इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट। कहने का मतलब 400 रुपए का मार्केट में आपने प्राइस उठाया फरवरी 2007 में, और तब से लेके अगर आप देखने जाए 2017 तक, यानी 8 से 10 साल तक वही प्राइस रहा। अगर वही प्राइस रहा, तो आपका 400 रुपए का जो माल है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख रुपए सपोज इन्वेस्ट किया होगा, तो 1 लाख रुपये 1 लाख रुपया ही रहने वाला है। तो ये है आपका मैक्सिमम टाइम फ्रेम जिसमें वो बिताता है। अभी देखना कितने साल हुए, 8 साल। आप देख सकते हो 8 साल। ओके, अभी अभी देखिएगा, अभी जब उसने ये पूरा बॉक्स जो है, ये जो पूरा एरिया है, वो एरिया को जब उसने ब्रेक किया, राइट, उसने जब ब्रेक किया, तो वो ब्रेक किया है अराउंड अराउंड 600 रुपए से शुरू किया। देखो, यहाँ पे वो मेंटालिटी भी आ गई, समझिएगा, सस्ता लेना, है ना? लोग क्या करते हैं, 400 रुपए में लेके फंस गए। अभी 8 साल तक उसकी 8 साल क्या, 8 महीने की पेशेंस नहीं है लोगों में। 8 महीने में बोलेगा यार भाई, ये तो कुछ हिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, और माइनस जा रहा है, प्लस जा रहा है, पता नहीं चल रहा है ना? तो लोग क्या करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे, या एंट्री की हुई लोग भी क्या करेंगे, बोले यार छोड़ो यार, ये रिलायंस तो गया अभी, कुछ काम का नहीं है ना? और साइडवेज 8 साल तक उसकी मेंटालिटी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, उसका पैसा भी फंसा रहता है। लेकिन लेकिन देखो, टेक्निकल का फायदा, 400 रुपए की जगह पे लेने के बावजूद, अगर उसकी जगह पे उसने लिया हो ये ब्रेकआउट पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट, मैं आपको फिर से थोड़ा बता दूं, मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये पॉइंट की बात कर रहा हूं, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे अगर कोई इंसान ने लिया हो स्टॉक, 400 की जगह पे उसने कितने में लिया, 600 में, अराउंड समझ लो 600 रुपीज में लिए, तो 600 से अभी अगर आप इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करो, और कितने टाइम में, वो मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल, कि अगर आपने 600 रुपये, 400 की जगह पे 600 रुपये में ये जगह पे लिया होगा 2017 में, तो वहां पे 8 साल में आपका पैसा वही रहा। लेकिन जबकि यहाँ पे अगर हम इसका कैलकुलेशन करें, तो आप देख सकते हो कि 1300 दिन टोटल अगर हम देखने जाए,
ये पूरी मंथली चार्ट है, मंथली कैंडल है। उसमें 1300 दिन यानी कि करीबन करीबन 3 साल में 280% का मुनाफा। 8 साल क्या हुआ? 70%। 70% जिसमें हमें ट्रेड नहीं करना है, और 30% ये जो बड़ा ये पॉइंट है जिसके अंदर आप देख सकते हो 3 साल में। तो अभी आप समझ गए होंगे। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो जरूर आप मुझे थोड़ा चैट में रिप्लाई कीजिए कि आपको तुषार जी पता चल गया। ओके, थैंक यू, एक्सेलेंट एग्जांपल, वेरी गुड। तुषार जी आपको क्लियर हो गया? ओके, तुषार जी को भी क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। चलो बहुत बढ़िया, सिंपल है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसा नहीं रिलायंस, आप कोई भी स्टॉक में देखें, कोई भी स्टॉक में आपको ये चीज दिखने मिलेगी। इन इससे आपको ये कितनी सारी क्लियर हो गई। देखो, पहला पहला फिर से हम रिव्यू कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, तो कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है वो सीखा, कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। अभी आप बोलोगे सर तो 8 साल तक मैं क्या करूं? अरे मेरे भाई, सिर्फ एक स्टॉक थोड़ी है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर कोई ना कोई वो साइकिल चल रही होगी जो मैंने आपको बताई। उसमें से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर साइकिल चल ही रही है। हम ये साइकिल में अगर जा रहे हैं तो कोई दूसरे स्टॉक में यही टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। वो टाइम पे हम ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिलेंगे, आपको बताऊंगा। ये जो आप देख सकते हो अक्टूबर या जो भी हमने देखा फरवरी 2009 से लेके 17 तक का, ये टाइम में दूसरे भी और मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो है ये पूरा टाइम जो मिला वो पूरा 30% का टाइम मिल गया, देख लो। ये पूरा 70% आपका टाइम पूरा साइडवेज, लेकिन ये जो है वो पूरा 30% का टाइम मिल गया आपको। क्लियर हो गया सर? चलिए, ओके, ये मैं फोटो आपको आपको है ना व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे आपको थोड़ा और देखने में मजा आएगा, क्लियर हो जाएगा। ये स्लाइड में भेज दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जो मुझे भेजने लायक है, सुटेबल है, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अंकुर जी ने कुछ रेज किया है हैंड। हाँ जरूर, अंकुर यस। जी बताइए। प्रेम जी, जी अभी जो आप दिखा रहे थे ना रिलायंस का, तो जी जी। अभी उसकी टोटल मैच्योरिटी हो गई है क्या? अभी वो नीचे 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 जाएगा क्या? अच्छा चलिए, अभी अगर आपने प्रिडिक्शन की बात की है तो मैं बताना चाहूंगा कि राइट नाउ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अभी भी अप ट्रेंड चालू है। देखो, अगर छोटे बच्चे को भी अगर हम पूछे कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो बोलेगा बेटा ऊपर जा रहा है, राइट। लेकिन हाँ। एक चीज है, एक शर्त है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने मैंने मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने ये स्टॉक को 2200 के ऊपर ले लिया था, गलती से। यही जो मैं यहाँ पे पॉइंटर दिखा हाँ। रहा हूँ, ये जगह पे उन्होंने ले लिया था। और मैंने उनको यहाँ पे बताया, मैंने बोला नहीं अब मत लो, अभी तो एक्चुअली ये नीचे गिरने वाला है। वो कैसे बताया, उसके लिए आरएसआई और उसका डाइवर्जेंस देखा जाता है, पूरा टेक्निकल है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं ना, तो ये अभी अप ट्रेंड में है। राइट नाउ ये अप ट्रेंड में है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो थोड़ा वेट करने के बाद करिए, उसके लिए थोड़ा टेक्निकल है सर जी। फिर भी मैं आपको ठीक है, ठीक। फटाफट, नहीं नहीं, मैं बताना तो चाहूंगा। मैं आपको हाँ। इसमें वीकली दिखा के एक फास्ट ट्रेड दिखा देता हूं कि इसमें कैसे कर पाओगे। इसमें फिबोनाची बता देता हूं, फिर थोड़ा एडवांस में हम फिबोनाची देखने ही वाले हैं। इसको अगर आपको उठाना है ना, तो आप 17 से 1800 के प्राइस पे फिर से आ सकता है ये एक बार, ओके। ठीक है। और अगर वहां से रिट्रेस होके नीचे गया, तो हमारे पास आराम से एक जोन है 1530 का। अच्छा, लेकिन ये उसमें एक कैसे पता शर्त है। चला आपको जी कि जी, इसके 1700 1800 तक आएगा? जी जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए टाइम फ्रेम मैटर करता है, ये जो हमारा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। लेकिन मैं आपको एक चीज और उसमें शर्त है। शर्त क्या है हम्म। कि ये 2017 राइट नाउ में अगर बोलूं तो 1994 ₹1995 के नीचे आएगा ना, तभी हाँ। ये 1700 1800 के बीच में आ सकता है, उससे पहले नहीं अच्छा। आएगा। जी, तो ओके। ये टाइम फ्रेम हम कैंडल के माध्यम से जान सकते हैं, यही टेक्निकल है, यही सीखने का है। जी, तो ठीक है। मेरे फ्रेंड को ऐसा ही हुआ कि उसने 2200 पे ले लिया। मैंने बोला अब भी निकल जाओ, गलती से जो भी ले लिया। उसने मुझे शेयर किया, बोले प्रेम मैंने हाँ। ये स्टॉक लिया, मैं बराबर हूँ। मैंने बोला नहीं, ये गिरने वाला है, अभी मत लो, तुम लगभग इसको 1800 के ऊपर उठाना। तो 1850 के ऊपर उसने एवरेज करके फिर उसने प्राइस बढ़ाया, राइट। हाँ, अच्छा। तो ओके। ये हम देखेंगे, ये कल के सेशन में हम टेक्निकल भी सीखेंगे कि कैसे ये जरूर। टूल को यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं जी आपको जी। बताऊंगा। ओके। आई धन्यवाद। वुड लाइक टू, जी जी, धन्यवाद। ओके, चलिए, तो क्लियर हो गया आपको भी? चलिए, आवाज आ रही है मेरी?
रिसेट करते हैं और ओके फाइन, चलिए ठीक है। तो ये मैं ये स्लाइड में भी भेज दूंगा आपको कि जिससे आपको पता चले, और जो मैंने राइट साइड पे इसमें जो रूल लिखे हैं ना, ये रूल भी मैं आपको भेज दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मैंने ये साइकिल बताई। ये साइकिल के ऊपर कभी भी आप छोड़ना मत, ये साइकिल को पकड़ के रखना। कभी भी ट्रेड करने जाओ ना, ये देखने का कि इसमें से कौन सी साइकिल अभी राइट नाउ चल रही है, क्या लग रहा है, ठीक है। तो आपको 70-30% का टाइम तुरंत पता चल जाएगा। थोड़ा एडवांस है लेकिन प्रैक्टिस तो चाहिए दोस्तों, ठीक है। ओके फाइन। तो चार्ट को एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा टॉपिक है और उसके बाद हम कल का सेशन रखेंगे। अभी 15 मिनट है, उसमें लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। थोड़ा एक टॉपिक है जो ट्रेंड है, उसके ऊपर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, बराबर आप समझिएगा। अभी एनालिसिस करते हैं अभी कोई भी चार्ट का, तो हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तों? हमें पता होना चाहिए ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या है। जैसे मैंने अभी आपको काइट फ्लाइंग का एग्जांपल दिया दोस्तों, कि भाई जो काइट फ्लाइंग होता है उसमें हमें हवा के रुख में ही पतंग हमको उड़ानी है। ऐसे ही यहाँ पे ट्राई कैसे हमें ट्रेंड को जानना है, सिंपल सा है, वो उसमें बताना चाहूंगा। जिसमें हमें देखना है कि कोई भी ट्रेंड होता है, जो भी कोई भी प्राइस अप होता है, तो ये ऐसे मूव होता है जिसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। जिसमें क्या होता है दोस्तों, कि जो भी प्राइस होता है वो हायर हाई जाता है, और उसके बाद जब वो रिट्रेस करता है, रिट्रेस का मतलब क्या, जिन लोगों ने पहले खरीदा होगा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। जिसने 10 रुपये में लिया हो तो उसने 12 रुपये पे बोला कि यार बहुत मिल गया। अगर उसको लगा बहुत मिल गया तो उसने 12 पे बेच दिया, या 14 पे बेच दिया, 15 पे बेच दिया। फिर वो बेचा तो सीधी बात है सेलिंग आया, सेल आया तो वो 10 पे नहीं जाएगा, वो 13 या 12 के आसपास में आएगा, राइट। और फिर से वो मार्केट में बुल साइकिल चालू होगी, बाई चालू होगा, और फिर से एक हायर हाई बनाएगा। आप देख सकते हो कि जिसमें हायर हाई बनता जाता है, यानी 10, उसके बाद जो उसका हायर टॉप बनेगा वो बनेगा 15, उसके बाद 20, 22, 25, ऐसे करते बढ़ता जाता है। दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड, जिसके अंदर जो लो होता है वो भी हायर होते हैं, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। उसके बाद जो मैंने बताया, एक होता है साइडवेज। साइडवेज का मतलब क्या, जिसके अंदर एक प्राइस जो रेंज में रहता है, जो भी आपने रिलायंस के एग्जांपल में देखा कि वो 400, 500, 600, 400, 500, 600, उसके बीच में वो रेंज में आ गया था। तो दैट इज कॉल्ड साइडवेज, जिसमें हमें ट्रेड नहीं करना है, दैट इज नो ट्रेड जोन, ओके। और उसके बाद आता है डाउन ट्रेंड, जिसके अंदर हम देख सकते हैं दैट इज लोअर लो, ठीक है, हाँ, रेंज बाउंड भी बोल सकते हैं बिल्कुल। और जिसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, लास्ट वाला है डाउन ट्रेंड, दैट इज लोअर लो, पूरा अप ट्रेंड से उल्टा, जिसके अंदर हम लोअर लो लोअर हाई देखते हैं, यानी लो बनाता है। यानी मान लो कोई स्टॉक 100 रुपए का है, 80 का हुआ, फिर से हुआ 95, 95 से फिर से पूरा गिर के हो गया 75, ठीक है। फिर से थोड़ा बड़ा 80 हो गया, 80 हो गया, हमको लगा और ऊपर जाएगा, लेकिन और वो गिरा, और गिर के आ गया वो 60 पे। ऐसे भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट में आपको जानना है कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो आपको बस यही देखना है। क्या देखना है, फिर से क्या देखना है, दैट इज हायर हाई हायर लो, तो अप ट्रेंड। अगर लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं तो डाउन ट्रेंड। और अगर कहीं पे भी नहीं जा रहा है, मार्केट में कुछ मूवमेंट ही नहीं है, मूवमेंट तो होगी लेकिन बहुत कम टाइम में है, तो वो जो टाइम है, वो जो रेंज है, दैट इज रेंज बाउंड, और वो बोलते हैं साइडवेज, ठीक है। तो जैसे लिखा ही है, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, है ना, अंटिल इट बेंड, यानी कि जब तक वो घूमेगा नहीं तब तक ट्रेंड आपका फ्रेंड है। यानी अगर आप कोई स्टॉक में, अगर आप अप ट्रेंड में हो और उसको बस आप बाई करते हो कोई भी जगह पे, तो आपको फायदा ही होने वाला है। बस आपको वेट करना है अपनी पर्टिकुलर ट्रेंड को वो करने में, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, एक सर ने पूछा है कि डाउन ट्रेंड में बाई कर सकते हैं क्या। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर ट्रेंड ही डाउन चल रहा है, यानी ट्रेंड में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो दोस्तों यहाँ पे भी वो टाइम वाला पॉइंट आएगा। जब ट्रेंड डाउन चल रहा है तो उसमें 70% सेलिंग होगा, 30% बाइंग होगा। आइडिया आया, वो 70-30 का कंसेप्ट लास्ट तक चलने वाला है। फिर से, जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो 70% क्या होगा, सेलिंग, डाउन ट्रेंड, सेलिंग सेलिंग 70% लोग सेल करेंगे, 30% लोग ही बाई करेंगे। तो जो सर ने पूछा है कि भाई इसमें बाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन
वो जो बाउंस के बेस पर बाय करना वो बहुत रिस्की रहता है। अगर हम उसमें ही सेल करके पैसा बना सकते हैं तो उससे बढ़िया कौन है, राइट? अच्छा, राजेश शर्मा जी ने कुछ पूछा है, जरूर बताइए राजेश जी। राजेश जी, राजेश जी कहाँ गए? ये ओके, हाँ जी बोलिए। सर जी मतलब डाउन ट्रेंड में अगर हम बाय नहीं करते हैं हाँ, तो ऐसे समय में क्या हम वो उसी पार्ट में सेल कर सकते हैं क्या फिर से? बिल्कुल, बिल्कुल वही तो करना है। जी, जी, बिल्कुल, उसमें अगर हम डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, उसका नाम ही है डाउन ट्रेंड राजेश जी। डाउन ट्रेंड का मतलब ये वो जा रहा है यानी गिर थैंक यू रहा है सर। मार्केट। हाँ, तो उसमें कभी भी बाय नहीं करना है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा इसके साथ-साथ कि कभी भी अप ट्रेंड में आप अब फिर से आप समझ लीजिएगा, अप ट्रेंड में कभी भी जी। आपको बियर नहीं बनना है। अप ट्रेंड में कभी भी आपको बियर नहीं बनना है। अभी आप बोलोगे सर लेकिन पता कैसे चलेगा? इसके बाद की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर भी ये माइंड में रखिएगा, अप ट्रेंड में कभी भी बियर नहीं बनना है और डाउन ट्रेंड में कभी भी आपको बुल नहीं बनना है। व्हाट इज़ बियर और व्हाट इज़ बुल? आपको शायद ना पता हो, बता दूं। बियर का मतलब क्या? जो लोग हमेशा सेल की सोचते हैं। सेल करूं, बेचूं, मार्केट बहुत हाई हो गया, सेल करूं, बेचूं, बेचूं। वो होता है बियर। और जो बुल होता है, वो क्या करता है? मार्केट को बाय करना ही सोचता है। एवरी टाइम वो जो जो भी ट्रेड लेते हैं ना, वो हमेशा बुल होते हैं, यानी हमेशा बाय करना सोचते हैं। लेकिन एक चीज आपको बताओ दोस्तों, जो असली ट्रेडर होता है ना, वो दोनों होते हैं। वो दोनों होते हैं, यानी क्या? सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें मार्केट के हिसाब से ढल जाना है। मार्केट अप ट्रेंड से अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है और अगर आप सोच रहे हो नहीं मैं तो बाई करूंगा, बाई करूंगा, बाई करूंगा, तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? डाउन ट्रेंड में कभी भी बाई नहीं किया जाए, क्योंकि उसमें 30% ही पॉजिटिव ट्रेड मिलेंगे, फिर से मैं वही बताना चाहता हूँ, और 70% आपको नेगेटिव ट्रेड मिलेंगे अप ट्रेंड के, ठीक है, यानी लॉन्ग के। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन जा रहा है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यस बिल्कुल, राइट। चलो हम देखते हैं कि कैसे ट्रेंड रिवर्स होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे इसके बाद में। ओके, चलिए देखिए, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई बनाता जा रहा है, हायर लो भी बनाता जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड, राइट। चलिए, अभी आप देख सकते हो कि कोई भी मार्केट का टॉप आउट कैसे होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी आपको काम आने वाला है। अभी निफ्टी और जितने भी स्टॉक है उसमें अभी टॉपिंग आउट की थोड़ी थोड़ी साइन दिख रही है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, अभी राइट नाउ जो स्टॉक चल रहे हैं उसमें टॉपिंग आउट है, यानी अभी आप बुल बुल बनते जा रहे हो। बुल मत बनो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा मार्केट को रिट्रेस करने दो। मैं आपको बताऊंगा वो क्या बोलते हैं, करेक्शन, रिवर्सल, क्रैश, ये सारा आएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो हायर हाई जा रहा है। मार्केट लो कब बनाएगा, यानी मार्केट को आपको सेल कब पता चलेगा कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा है? तो आपको ये एरिया दिखेगा, दिख रहा है ये एरिया, मैंने लाइन की है वहां पे, जहां पे वो अपना हायर लो तोड़ देता है, प्रीवियस हायर लो को तोड़ना शुरू करता है और बाद में उसके ऊपर नहीं जाता, तब आपको पता चलता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हुआ। अगर ये क्लियर हुआ हो तो आप प्लीज थोड़ा यस कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि आपको पता चल जाए ना तो आपके हाथ में सब लग जाए। लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि ये कौन से टाइम फ्रेम में है। यहाँ पे ये भी मैटर करता है दोस्तों। कुछ लोग बोलेंगे सर लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि अभी डाउन ट्रेंड है? दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूंगा कि कौन सी टाइम में आप देख रहे हो मार्केट को, आप मंथली देख रहे हो, वीकली देख रहे हो, उसके बेस पर आपको पता चलना चाहिए कि मार्केट अभी टेम्पररी डाउन ट्रेंड में है। क्योंकि मार्केट का जो मेन रुझान है, मेन ट्रेंड है, वो अप ट्रेंड रहता है, ठीक है। और अगर उसके अंदर छोटे छोटे करेक्शन आते हैं, वो क्या होते हैं? कुछ लोग बोलते हैं व्हाट इज करेक्शन। दोस्तों करेक्शन का मतलब ये है कि जिन लोगों ने, एक एग्जांपल देता हूं, 10 रुपए का स्टॉक 25 रुपया हो गया, ठीक है। तो 25 रुपए का हो गया, तो जो 10 रुपए के ऊपर से 25 आया तो बाय हुआ, तभी हुआ। मार्केट बढ़ता कब है, प्राइस कब बढ़ता है? जब मार्केट में बाइंग आता है। बाइंग के बिना प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो 10 का जब 25 हुआ, तो जो 10 वाले लोग हैं जिन्होंने पोजीशन बनाई है 10 रुपए पे लेके, वो 25 पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, बोलेंगे यार बहुत हुआ, अभी थोड़ा प्रॉफिट ले लूं, राइट। वो जैसे ही वो प्रॉफिट को बुक करेंगे, जैसे ही प्रॉफिट बुक करेंगे तो सेलिंग होगा। जैसे ही सेलिंग होगा,
उसके बाद कुछ लोग फिर से आएंगे, एंट्री करेंगे और बाइंग होगा, और ऐसे करके पूरा मार्केट का साइकिल अप ट्रेंड में चलता है। इसलिए आपको करेक्शन मिलता है। कभी भी फोमो बाइंग नहीं करना है। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे मेरे से मिस हो जाएगा, ये ट्रेड मेरा चला जाएगा, ये प्राइस मुझे कभी नहीं मिलने वाला। आपने अगर ट्रेडिंग किया हो तो आपको पता होगा, कुछ स्टॉक में आपने देखा भी होगा कि वही प्राइस पे आपको कुछ दिन के बाद फिर से दिखता है ना। आपने देखा 12 रुपए का हो गया, 15 रुपए का हो गया, आपको लगा यार 12 का 15 हो गया, शिट मैं ये मिस कर गया। लेकिन जब आप 15 से 17 भी देख रहे हो, आपको लगा नहीं ये सच में मिस हो गया। आपको एंट्री नहीं करनी है, लेकिन आप अगर टेक्निकल नॉलेज आपके पास है तो आप देखोगे वो 15 या 12 फिर से आ सकता है, और आता भी है टेक्निकली, और उसके बाद हम एंट्री करके फिर उसको राइड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये मार्केट क्रैश और उसका जो रिवर्स करेक्शन है उसको हम देखते हैं फिर से कैसे रहता है। अप ट्रेंड चलता है मार्केट में ऐसे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यानी पहले प्राइस से वो ऊपर ही जाएगा। लेकिन जब समझिए, जब वो पहले प्राइस से ऊपर जाना बंद कर देता है और लोअर लो बनाता है, तब आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो जैसे अभी राजेश जी ने पूछा कि सर मैं बाय कहाँ से करूं, मैं बोलता हूं अगर शॉर्ट हो रहा है, अगर मार्केट डाउन जा रहा है, तो आपको यहाँ पे सेल करना है। सेल से पैसा बनाना है, सेल से भी पैसा बन सकता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, आप सबको पता ही होगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल। इसको हम रिवर्सल बोलेंगे, मार्केट का रिवर्सल होना, अप ट्रेंड में से एक डाउन ट्रेंड में फॉल होना। यस, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे, दैट इज करेक्शन, ठीक है। अप ट्रेंड में जब भी अप ट्रेंड चल रहा है तो नीचे थोड़ा आता है, दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंड करेक्शन, अप ट्रेंड का करेक्शन। और जब डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसमें थोड़ा ऊपर जाता है, दैट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड करेक्शन। डाउन ट्रेंड में जो करेक्शन होता है मार्केट में वो अप जाता है। जो राजेश जी ने बोला कि मैं बाय कर सकता हूं क्या डाउन ट्रेंड में, नहीं, डाउन ट्रेंड में बाय कर सकते हो लेकिन सपोर्ट पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा कल, हम कल उसके ऊपर देखेंगे। और मार्केट में जो क्रैश होता है वो ऐसा होता है दोस्तों, मार्केट में अगर 10-15% का गिरावट हुआ उसको क्रैश नहीं बोलते। क्रैश कम से कम 50 से 60% होता है, तभी वो क्रैश बोला जाता है। अगर मार्केट आपको 30% तक का, 40% तक का अगर करेक्शन दे रहा है ना, तो वो क्रैश नहीं है दोस्तों, वो हाँ रिवर्सल हो सकता है टेम्पररी, लेकिन मार्केट में अप ट्रेंड चालू ही है ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो इसको हम क्रैश बोल सकते हैं, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जिसमें मार्केट जहां से प्राइस उठा वहां तक पहुंचने के लिए तैयार हो गया। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, मार्केट में रिकवरी होती है। अभी राइट नाउ जो कोरोना की डंप की रिकवरी हुई, दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई डंप होता है मार्केट में, कोई न्यूज के बेस पर कुछ टेंशन वाली भी, इकोनॉमिकल कुछ चेंजेस हो गया या कुछ ऐसे कोई महामारी आ गई, तो जब भी रिकवरी होगी वो वी शेप होगी। जब भी मार्केट स्टेबल हो जाएगा तो वी शेप में मार्केट तुरंत ही ऊपर चला जाएगा। और अभी राइट नाउ आपने देखा होगा, कभी भी मार्केट अनसर्टेन कंडीशन में टूटता है, ब्रेक होता है, तो उसको टूटने दो, उसमें एंट्री मत करो। हाँ? फिर जब वो अपना पूरा एक स्टेबिलिटी बना लेता है, वहां पे वो ठहरेगा। आपको पता है, आपने कार ड्राइव की हो या बाइक ड्राइव की हो तो आपको पता होगा कि आप कैसे चलाते हो। जब भी आपको टर्न लेना है तो आपको क्या करना पड़ता है, स्लो करना पड़ता है ना। अगर आप 60 की स्पीड में जा रहे हो और आपको टर्न करना है बाइक को या कार को, तो आपको 60 से 40 या 30 आना पड़ेगा, 20 भी आना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे वी शेप में या कोई भी मार्केट जब अपना ट्रेंड चेंज करता है, तो वो कुछ टाइम के लिए वो वहां पे साइडवेज में रहता है, डिसीजन लेता है कि अभी जाना कहाँ है भाई, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, रिलायंस हो या निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उसमें अगर जा रहा है, तो आप देखो कि उसका अभी राइट नाउ कोई पर्टिकुलर रेंज में तो नहीं है। ये रेंज के बारे में हम कल डिस्कस बिल्कुल करेंगे, पूरा चार्ट के ऊपर मैं आपको लाइव बताऊंगा कि कैसे इसके ऊपर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ रिकवरी की साइन है, देख लो कैसे कैसी है, राइट साइड पे आप देख सकते हो। एक है वी शेप रिकवरी, जो मैंने बोला एक्सीडेंटल कुछ भी हो जाए तो वो हमेशा वी शेप में रिकवर होता है। मार्केट ऐसे गया और सीधा ऊपर आ गया। आपको एक डेमो भी दिखा दूं, आपको स्क्रीन पे पता चले थोड़ा। यस, रिलायंस का देख सकते हैं आप, देख सकते हो दिस इज कॉल्ड वी शेप रिकवरी। आप पूरा देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट अच्छे से चल रहा था, जैसे ही कोरोना का डंप हुआ मार्च का, और सीधा यहाँ से बॉटम हुआ 870 के ऊपर, और फिर से फटाक से वही टॉप पे आ गया। दिस इज कॉल्ड वी शेप रिकवरी।
और ये हमेशा अनसर्टेन कंडीशन में आती है, अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, तभी आती है, और मार्केट में वो फिर से वो स्टॉक अपने ऊपर या जो भी अपने जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है, राइट। चलिए आप में से कोई एक बताइए मुझे कि चैट में कोई सा चार्ट एनालिसिस करना हो या कुछ बताना हो तो प्लीज थोड़ा क्वेश्चन या कुछ हो तो बताइए। अच्छा, निफ्टी 50, चलिए पहले निफ्टी 50 का देख लेते हैं। देखो आप क्लियर साइन देख सकते हो, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, ये यहाँ पे मार्च का, ये हमारा जो कोरोना का जो डंप है वो फरवरी मार्च जनवरी का ये पूरा डंप दिख रहा है, और उसके बाद उसने रिकवर किया है। दोस्तों आपको पता है जब मार्केट ये 7,500 के ऊपर था ना, तब लोगों को क्या लगा कि अभी पूरे देश का पूरा कल्याण होने, पूरा विनाश होने वाला है और पूरा कल्याण निकल जाने वाला है, और सीधा यहाँ से वो 3,000 4,000 2,000 पता नहीं कहाँ जाने वाला है, और लोग डर के ये स्टॉक पे, इतना सस्ता मिलने वाला स्टॉक या इतने सस्ते पे जो इंडेक्स था वहां पे लोगों ने लिया नहीं, और बाद में देखो मार्केट कैसे वी शेप रिकवरी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी प्रिंस जी बताइए। सर मार्च मंथ में निफ्टी 50 का चार्ट का क्या प्रिडिक्शन होगा, मतलब अप ट्रेंड रहेगा अच्छा या अभी नीचे के, आएगा अभी करंट ओके, स्पॉट? हाँ करंट के, ओके ओके जरूर। देखो मैं आपको एक क्लियर बता दूं, अगर आप मार्च मंथ की बात करो ना, तो सबसे पहले आपको, अगर थोड़ा टेक्निकल जा रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमें, एक्चुअली ये कल का टॉपिक है फिर भी मैं बता देता हूँ, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके जानना है हमें। ये ट्रेंड लाइन देखना है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसके बेस पर आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करना है। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट चलता जाएगा तब तक आपको इसमें सेलिंग का सोचना ही नहीं है। इवन आपको ट्रेंड लाइन पे आने के बावजूद उसके ऊपर जैसे ही आए तब आपको उल्टा बाई करना है, राइट। जैसे ही देखो आप देख सकते हो मार्केट में ये मार्च से लेके अभी तक का, मार्च का यानी एक साल का पूरा ये ट्रैक है, ये पूरा ट्रैक में आप देख सकते हो, ये जो व्हाइट लाइन मैंने अभी बनाई है इसके ऊपर हम कल डिटेल में जाएंगे। जिसको नहीं पता चल रहा है वो प्लीज थोड़ा ध्यान दे, बाकी कल तो देखेंगे। ये आप देख सकते हो ये पूरा ये ट्रेंड पे जा रहा है, राइट। तो अभी अगर आपने प्रिंस जी आपने पूछा कि मार्केट अभी यहाँ से क्या मार्च का क्या ब्यौरा रहेगा, तो मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए बताना चाहूंगा। देखिए जरूर बताऊंगा। पहले तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको समझिए, और मैं आपको फिबोनाची के थ्रू एक रिट्रेसमेंट दिखाता हूँ। 3 महीने का रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर देखने जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट अगर यहाँ पे 14,200 का लेवल तोड़ेगा, फिर से निफ्टी 50 14,200 का लेवल तोड़ेगा, तो आपको वो 14,000 13,000 से 500 के आसपास में वो रेंज में दिखने वाला है। यानी वो अराउंड अराउंड आपको ये ट्रेंड लाइन को छूता हुआ दिखेगा। लेकिन शरत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नीचे आने के बाद ये जो सपोर्ट है, जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई, 13,600, दोस्तों 13,600 के नीचे अगर मार्केट गया तो आप याद रखिएगा डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, ये भी मैं आपको बताऊं। नहीं होगा, लेकिन अगर अगर हुआ कुछ ऐसी अनसर्टिनिटी आई तो 13,600 के नीचे मार्केट अगर क्लोज हो गया, डेली भी क्लोज हो गया, तो मार्केट में एक अच्छा डाउनफॉल आएगा, वो और करीबन करीबन 30 to 40% का हो सकता है, ठीक है, 30 to 40%। और अगर मार्च की बात करें फ्यूचरिस्टिक थोड़ा, तो मैंने जैसे आपको बता दिया प्रिंस जी कि ये रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि अभी राइट नाउ जो ये डेली कैंडल है, ये डेली कैंडल दिख रही है आपको स्क्रीन पे, ये बहुत ही बियरिश है। प्लस यहाँ पे उसने, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैंडल का प्रकार है, ये सारी कैंडल कुछ ना कुछ बोलती है, हम कल देखेंगे कि कैंडल क्या बोलती है, राइट। ये जो आपको मैंने राउंड करके दिखाया ना, ये कैंडल में देखिए, एक तो ये क्या है, डॉजी कैंडल है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर है, इसको टेक्निकल नेम है इसका, और प्लस वो गैप डाउन कैंडल खुला है, कितना जबरदस्त गैप डाउन है, तो इसका मतलब ये और मार्केट को सेलिंग का प्रेशर दिखा रहा है, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ से मार्केट अराउंड अराउंड, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, यहाँ से मार्केट आपको दिख सकता है
6 से 7% का आपको यहाँ पे डाउनफॉल दिख सकता है। दैट इज 14,000 के ऊपर आपको मार्केट दिख सकता है निफ्टी 50 का। चलिए, क्लियर? ओके, चलिए, और कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो तो जरूर बताइए। प्रेम जी, मुझे क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलिए। एक्चुअली मुझे क्या पूछना था, ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, कि हाँ। बिटकॉइन छोड़ के जो दूसरे क्रिप्टो करेंसी है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? ये ये- पार्ट। और दूसरा एक पार्ट ऐसा था जी, कि एक्चुअली क्या, मैंने कुछ यूट्यूब वगैरह वीडियो देखे, लेकिन उसमें एक्चुअल कैसे ट्रेडिंग करते हैं, फिर वो कन्वर्ट कैसे यूएसडी में या रुपीस में, हाँ वो हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ। मुझे कंफ्यूजन था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो आपने पूछा कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। देखिए, कोई भी स्टॉक हो वो हमें पैसा कमा के देता ही है अंकुर जी। हमें चाहिए यही कि वो स्टॉक हमें पैसा कमा के दे, लेकिन उसकी एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिटकॉइन जब $20,000 पे चल रहा था, तब लोगों को क्या लग रहा था कि अभी तो ये 20,000 से नीचे आ गया 3,000 पे, तो लगा कि यार अभी तो ये गया। $20,000 से कोई चीज, कोई स्टॉक 3,000 आ जाए, दैट इज अ बिग थिंग। लोगों को लगे यार 80% का यार डाउनफॉल, सबने छोड़ दी आशा। लेकिन फिर भी वो फिर से 20,000 हुआ, 20 से वो भी 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 के आसपास। तो ये जो हुआ, ऐसे ही जितने भी ऑल्ट कॉइन है, बिटकॉइन के अलावा जो कॉइन्स है, जो भी स्टॉक ही है, उनकी भी टेक्नोलॉजी है, उसमें सिलेक्टेड और अच्छे कॉइन के ऊपर ऊपर अगर हम ट्रेड करें ना, तो आराम से हम उसमें पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल ओके। बिल्कुल बना सकते ओके। हैं। और अंकुर जी, आपने बताया हाँ। कि भाई यूएसडी आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करें, उसके ऊपर भी हमें क्या करना है कि हमें जो भी पर्टिकुलर एक्सचेंज है, अभी बाइनेंस करके जो मैंने आपको लिंक भेजी है ग्रुप में, उसके जी। ऊपर, उसके थ्रू आप रजिस्टर करवा दीजिए। उससे क्या ओके। होता है कि आपको पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन मिल जाएगा। आप बैंक के थ्रू सीधा आपको ट्रांजेक्शन मिलेगा, और उसमें आपको कोई भी इलीगलाइजेशन या ऐसा कुछ भी आपके ऊपर पेनाल्टी कुछ लगने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें अच्छा। बंदा ही बंदे के पास से ट्रेड पार्ट बाय और सेल कर रहा है। और मैंने ऐसे लाखों के ट्रांजेक्शन उसके ऊपर किए हुए हैं, वो आसानी से कर ओके। सकते हैं। और कुछ और ज्यादा जानना, आप मुझे कॉल करके बात कर लेना, कोई नहीं, आपको मैं हेल्प जी जी, करूंगा। जी जी जरूर। ओके, थैंक जी यू। जी। जी प्रशांत जी, बोलिए। ओके, प्रशांत जी कुछ बताना चाहते हैं? और कुछ क्वेरी हो तो आप जरूर बताइए, और या तो फिर हम एंड करेंगे और फिर बाद में कल भी देखेंगे कुछ। फिर भी आप बताएं, कुछ क्वेरी हो तो। जी बोलिए प्रिंस जी। सर जैसे बिटकॉइन तो अभी अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, हाँ जी। तो अभी अल्टरनेट कॉइन जैसे इथेरियम हो गया या कोई और, तो अभी हमें जैसे अगर कौन सा कॉइन बेटर रहेगा या कौन सा क्रिप्टो नेक्स्ट बिटकॉइन हो सकता है? ओके, सबसे पहले तो नेक्स्ट बिटकॉइन कोई भी क्रिप्टो नहीं रहेगा। पहली बात तो है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जो बिटकॉइन है, वो क्रिप्टो के अंदर जो बिटकॉइन है वो ही मेन पार्ट है हमारा। कहने का मतलब, मेन पार्ट का मतलब ये बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट में आपको थोड़ा शेयरिंग में थोड़ा स्टॉप कर लूँ और हम इस पे आ जाते हैं। ओके, चलो, मैं दिख रहा हूँ आपको, फाइन। एक्चुअली क्या रहता है ना, कि ये जो ये जो बिटकॉइन है, जी प्रिंस जी, ये जो बिटकॉइन है ना, वो पूरा इंडेक्स है। वो पूरा मेन करेंसी है जिसके माध्यम से बाकी के सारे ऑल्ट कॉइन के अंदर हम ट्रेड करते हैं। ठीक है? तो बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई मारा या क्रिएट किया, अभी भी नहीं किया है। बिटकॉइन और भी ऊपर जाएगा, और आप देखोगे उसको 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर भी देखोगे डॉलर, 1 से 1.5 लाख डॉलर। लेकिन राइट नाउ उसका जो मूवमेंट है, राइट नाउ जो वो करेक्टिव फेस में है। ठीक है? और उसके साथ साथ बहुत सारे जो उसके अदर स्टॉक है, ऑल्ट कॉइन बोलते हैं जिसको, और इथेरियम है, रिपल है, बहुत सारे है, पोल्का डॉट करके अभी नया आया है। ये सारे अभी करेक्टिव फेस में आएंगे। उसके बाद सब में एक रुझान आएगा, यानी ट्रेंड का शुरुआत होगी, तब हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो राइट नाउ अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए करना चाहते हो, तो अभी अच्छा टाइम है। लेकिन और अगर आपको करेक्शन चाहिए, तो वो 40,000 के आसपास में फिर से आ सकता है, 40 से 42,000 के बीच में। ठीक है? जी प्रशांत जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? जी प्रशांत जी।
हाँ सर, आप आवाज सुने आ रहा है? हाँ जी, आ रही है जी, बोलिए प्रशांत जी। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। आज का जो सेशन हुआ सर, जी जी, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा अच्छा, इसका धन्यवाद। रिकॉर्डिंग ग्रुप पर आप दे सकते हो क्या? एक्चुअली क्या है ना सर कि रिकॉर्डिंग तो पॉसिबल इसमें हुआ नहीं, क्योंकि वो उसमें उसके लिए पेड सर्विस चाहिए जूम की, और मैंने पहली बार मैंने जूम की मीटिंग कंडक्ट की है लाइफ में, पहली बार, राइट। और इसमें मैंने हाँ, आपको बताना चाहूंगा, मैंने कोई पेमेंट वाला जूम जो है ना, वो मैंने परचेस नहीं किया, जिसको हम प्रो यूजर बोलते हैं। तो उसमें वो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी रहती है, इसमें नहीं रहती सर। जी जी, इसमें नहीं रहती, मैंने देखा। जी जी, तो शायद इसकी लेकिन आज रिकॉर्डिंग अगर, वर्किंग आवर्स था सर। जी हाँ, वो मैं हाँ, समझ गया हूँ, इसलिए हाँ छुट्टी। हाँ। राइट। कुछ नहीं, मैं आपको कुछ क्वेरी हो तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, ऐसा कुछ नहीं, आई विल ठीक है, रियली ठीक है, हैप्पी, हाँ, हैप्पी टू रेडी। यस, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है सर। ओके, धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। चलिए, और कुछ? प्रेम जी, और एक क्वेश्चन ऐसा था जी कि जी, जो आपने प्रैक्टिस पेपर ट्रेडिंग बोला, उसके हाँ जी। रिलेटेड कुछ वर्चुअल सर्विसेज है क्या? मतलब जो एप्लीकेशंस वगैरह जो हमें बस हम उसके बाय करें और फिर वो ऐसे दिखाता रहे विदाउट मनी एक्चुअली अच्छा, विदाउट प्रैक्टिस मनी करो। और कुछ वर्चुअल हाँ, एप्लीकेशन। मैं थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टॉक ओके मार्केट के अंदर हो तो मैं बताऊंगा। फिर भी जनरली जी, पेपर उसमें क्या रहता है, हमें जस्ट हमारी जो एप्लीकेशन होती है, जिसके अंदर ट्रेडिंग व्यू करके जो एप्लीकेशन है, वो मोबाइल में भी हाँ, चलती है। उसमें आप अलर्ट भी रख सकते हैं कि भाई ये स्टॉक मैंने रिलायंस का इतने में लिया, और आई वांट टू सी कि ये मेरा स्ट्रेटेजी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद आप उसको चार्ट को कुछ दिन के बाद देख लो खोल के, या कुछ आवर की ट्रेडिंग ली हो तो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है वो भी। हमने अच्छा, कौन सा अच्छा, टाइम फ्रेम लिया, जी जी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। लोग क्या करते हैं, टाइम फ्रेम में ज्यादातर समझ नहीं पाते, बोलते, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे सूरत में, यहाँ पे गुजरात से बिलोंग करता हूँ मैं। तो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सर मैं कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करूं, हाँ, ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करो ना, वो डिसीजन लेना है मार्केट के अकॉर्डिंग। अच्छा, लोग क्या, हाँ, मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट क्या बोल हाँ, रहा है, मार्केट बोल रहा है कि मैं 15 मिनट के लिए बुलिश हूँ। 15 मिनट के लिए का मतलब क्या, कि मैं आने वाली 15-20 मिनट के लिए बुलिश हूँ, तो आपको 5 मिनट्स का टाइम लेना है, और 5 मिनट्स में आपको बुलिश ट्रेड लेना है, यानी लॉन्ग का ट्रेड लेना है, राइट। ओके, अगर वो ओके, ट्रेंड डाउन भी, जैसे वो राजेश जी ने भी बीच में पूछा, राजेश जी ने पूछा ना कि मैं डाउन ट्रेंड में बाई कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेक्निकल एफिशिएंसी और आपको थोड़ी स्पीड चाहिए ट्रेडिंग में। अच्छा, अच्छा, जी जी जी, बिल्कुल, तो ओके, उसके ऊपर भी पूरा है, आपको दिखाऊंगा, मैं ओके। समझाऊंगा। जी जी, और सर थोड़ा सा आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएंगे क्या, बैकग्राउंड वगैरह हाँ कैसे हाँ, आपने कब से स्टार्ट किया अगर थोड़ा जी जी वो जी, जानना मेरा, था। जी जी बिल्कुल, मेरा नाम प्रदीप है, प्रदीप राणा, और फ्रेंड्स या फैमिली में सब प्रेमी बुलाते हैं। तो मैं बेसिकली मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ, गुजरात से। और मैंने पहली बार ये सेशन अटेंड, यानी सेशन लिया है। मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं सूरत में, मैं पढ़ाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, कोचिंग करता हूँ, पूरा एनालिसिस, और इस सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरा ग्रुप भी है। प्रोफेशनली यानी मेरा पेमेंट के थ्रू चलता है। हाँ, और बेसिकली मैंने बीकॉम यानी कॉमर्स ही किया हुआ है। उसके बाद मैंने ओके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, और हाँ, फिर मैं एज अ 8 इयर्स तक मैं प्रोफेसर एज अ कॉलेज में रहा। मैं पढ़ा रहा था बच्चों को हायर सब्जेक्ट्स और वो सब। और उसके बाद मैंने ये स्टॉक मार्केट की लाइन फाइनलाइज की, मैंने बोला नहीं, इसके अंदर मैं आराम से इसके अंदर मैं करियर बना सकता हूँ। और मैं लगभग करीबन 5 साल, 4 से 4.5 साल तक मैं इसमें ही हूँ, इसमें राइट हूँ। ओके। जी तो अभी ऑनलाइन आप कोई कोर्सेस वगैरह लेते हैं कैसे? जी, मैं ऑनलाइन अभी शुरू किया हुआ है मैंने, मेरे ऑलरेडी 6 स्टूडेंट ऑनलाइन चल ही रहे हैं, इससे पहले ही मेरा अच्छा, सेशन चल ही रहा था। जी बिल्कुल। और अगर आपको लेना हो, आपको भी करवाना हो, तो आप जी मुझे ज़रूर कॉल करिए, मैं आपको थोड़ा हेल्प जरूर करूँगा इसके ऊपर। जरूर, ओके धन्यवाद। ओके सर, जी, धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, तो हम यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे भी टाइम दिया, और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे एंड करते हैं। और लास्ट में स्टॉक मार्केट सीरीज फॉर बिगिनर ऑन यूट्यूब, एनी सजेशन? अच्छा, मैं आपको, तुषार जी, मैं आपको या ग्रुप में ही मैं आपको सबको भेज देता हूँ कुछ लिंक्स। कुछ अच्छे गुरु है, मेरे भी गुरु है, जिन सुनील मिंगलानी करके है, उनके थ्रू मैं भी सीखा हूँ। तो मैं आप सबको सजेशन दे पाऊंगा, और उसके उनके कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा, आपको अच्छा लगेगा सर। ठीक है? चलिए, तो धन्यवाद, आप सबको मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।